तो व्हाई दिस कूलर वेरी डी? अब देखिए, कुछ बातें होती हैं, कुछ बातें करनी पड़ती हैं। अच्छा। तो हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने ह्यूमर और सटायर को थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए वरना वो मीम चल जाता है, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। अच्छा। माननीय अभिनव अरोड़ा से तो इंस्पायर्ड हैं ही, उसमें तो कोई झूठ नहीं बोल सकते हैं। हमें फर्क वैसे भी नहीं पड़ता है फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ता है, पर अब क्या करें। देखिए, नौकरी छोड़ चुके थे, यूट्यूब बैन हो गया था, तो जीवन में कुछ तो करना था। तो अब समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। अंताक्षरी खेलने लग गए। शुरू करो अध्ययन लेकर प्रभु का नाम। अच्छा। बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? ये हर एक, मतलब इसको देख के हमें अंधविश्वासी बोल दिया जाता है। और बिल्ली अगर आसपास दिख जाए तो ये एक संकेत होता था कि आप इधर उधर चेक कर लो, कुछ सब कुछ ठीक है कि नहीं है। अगर बिल्ली आगे दिखी है तो यहाँ वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचाए, तो इधर उधर देख के तब आगे बढ़ो। ये नहीं था कि आगे ही मत बढ़ो। तो समुद्र मैनाक पर्वत से कहता है कि आप आराम कर लीजिए। अब इस पर उत्तर देते हैं हनुमान जी कि राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। तो मैं उनका काम किए बिना मैं विश्राम कैसे करूंगा? कि मन और थप्पड़ काम सेम ही करते हैं। मतलब पहाड़े मैंने थप्पड़ खा खा के याद करे, पर याद थप्पड़ से हो गए। एक लड़का कहता है कि इसको तो मैं एक्चुअल में चाहता हूँ, रियल में, फिर भी क्यों नहीं मिलती? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। दोस्तों, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील ये है कि बाबा के चैनल्स के जितने भी लिंक्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए हैं। वहां से आप इनके चैनल को फॉलो करिए। और इनके 2 चैनल्स हैं, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, दोनों को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। तो नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एकेटी के पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ कोई हैं जिसको आप रोज देखते थे, फिर आप देखना भूल गए, वो आने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ है आज बाबा, जो एक्चुअली अब बाबा बन चुके हैं। सभी को नमस्कार। तो बाबा ये बताइए, आप इतने टाइम से नहीं थे और अब जब आए हो तो सही में बाबा बन के आए हो, चक्कर क्या है? देखिए, प्रभु श्री राम भी जब गए थे वनवास पर, 14 वर्ष के वनवास पर, तो रूपांतरित होकर आए थे। अच्छा। एक राजकुमार के रूप में गए थे और विश्व विजेता सम्राट के रूप में वो वापस आए थे। तो अब 2026 आ गया है, यूट्यूब से 5 वर्ष का वनवास मेरा भी पूरा होता है। तो कुछ रूपांतरण तो होना स्वाभाविक था, और कुछ समय की मर्यादा थी, कुछ समय की मांग थी। तो उसके साथ एक नए कलेवर में, एक नए रूप में बाबा आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा। तो व्हाई दिस कूलर वेरी डी? अब देखिए, कुछ बातें होती हैं, कुछ बातें करनी पड़ती हैं। अच्छा। तो हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने ह्यूमर और सटायर को थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए वरना वो मीम चल जाता है, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। अच्छा। तो इसलिए अब कुछ तो जो अपनी आवश्यकताएं हैं, अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं, और कुछ समाज की आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मेरा ये कर्तव्य है कि एक ऐसे रूप में लोगों के समक्ष आकर अपनी बात रखी जाए जिससे आने वाली पीढ़ी का कुछ मार्गदर्शन हो सके और आप भी बैन ना हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बताओ, मतलब जैसे हम तो अभी युवा पीढ़ी में आ जाते, थोड़े थोड़े भटके हुए युवा भी कर लेते हैं हम। तो हम युवा हैं तो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर ले। मैं मतलब यही जो हमें बताया गया अभी तक, वो यही बताया गया है कि 25-30 की आयु में जो व्यक्ति होता है वो पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है। 60 के बाद वो अध्यात्म में चला जाता है। तो आपका 60 हो गया? हाँ, मतलब आध्यात्मिक रूप से 60 हो गया। आध्यात्मिक आयु की बात हम करते हैं कि कोई अब जैसे
माननीय अभिनव अरोड़ा जी हैं। तो ऐसे कुछ होते हैं जो आयु कम होती है, शारीरिक आयु कम होती है, लेकिन आध्यात्मिक आयु अधिक होती है। अच्छा। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक आयु 60 हो चुकी है। और मकर संक्रांति के दिन से ये मैंने प्रारंभ किया है प्रकल्प। तो जिस प्रकार महाभारत में हमारे भीष्म पितामह जो थे वो सरशैया पर पड़े हुए थे और उन्होंने कहा था मैं प्राण त्यागूंगा, मैं गोलोक को जाऊंगा। तो जब हम दक्षिणायन से उत्तरायण को आएंगे मकर संक्रांति पर, तो तब मैं जाऊंगा। तो इसी तरीके से दक्षिणायन के समय से सरशैया पर पड़े हुए सब लोकतंत्र ने प्राण त्यागे अच्छा। मकर संक्रांति को, और जन्म हुआ बाबा कथावाचक का। बाबा कथा। तो आपके अगले चैनल का नाम क्या है? बाबा कथावाचक? जी, बाबा कथावाचक। बाबा कथावाचक। तो भाई साहब, अब आपको यहाँ से समझ में आ गया है कि आपको अगला कौन सा चैनल फॉलो करना है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का कंटेंट वहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि अब जो आप अध्यात्म का कंटेंट देने वाले हैं जी, क्या वो अभिनव अरोड़ा जी से इंस्पायर्ड होगा, या आपने एक्चुअली स्टडी की है उसके ऊपर? जो 5 वर्षों का आप वनवास झेल के आए हो, उसमें आपने वो एक्चुअली स्टडी की है? जी नहीं, माननीय अभिनव अरोड़ा से तो इंस्पायर्ड हैं ही, उसमें तो कोई झूठ नहीं बोल सकते हैं। हमें फर्क वैसे भी नहीं पड़ता है। फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ता है, पर अब क्या करें। देखिए, नौकरी छोड़ चुके थे, यूट्यूब बैन हो गया था, तो जीवन में कुछ तो करना था। तो अब समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। अंताक्षरी खेलने लग गए। शुरू करो अध्ययन लेकर प्रभु का नाम। अच्छा। तो प्रभु का नाम लेकर अध्ययन शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। तो जैसे किसी महापुरुष ने कहा है कि शुरू मजबूरी में किया था, लेकिन फिर मजा आने लगा। तो फिर वो आनंद आने लगा, और आनंद आया तो देखा कि ये इसकी आवश्यकता मुझे भी है और इसकी आवश्यकता समाज को भी है। और जब इसकी आवश्यकता है तो ये भूमिका किसी ना किसी को तो निभानी होगी। और आज जो डिस्कोर्स चल रहा है, जो आध्यात्मिक डिस्कोर्स चल रहा है, उसमें देखिए 2014 के बाद स्पेशली एक सर्ज आया है, खासकर युवाओं में। बिल्कुल। जब आप और हम थोड़ा पहले, आप थोड़ा बाद में स्कूल कॉलेज में जाते थे, तो हम कभी इमेजिन नहीं करते थे कि कॉलेज के फेस्ट में कोई भजन चलेगा। एग्जैक्टली। हम कभी मिक्की को बुलाते थे, और हाँ, वो अपने टाइप के गाने गाता था। हाँ, और हम अगर गाते भी थे या उसके विषय में बात भी करते थे, तो हमें ऐसे नाक मुंह भौं सिकोड़ कर देखा जाता था कि ये कौन सा एलियन आ गया है। मुझे याद है कि किसी कारणवश एक बार मैं चोटी रखकर, शिखा रखकर कॉलेज गया था। तो लोग मुझे ऐसे देखने आ रहे थे जैसे सर्कस में किसी जानवर को देखने के लिए आते हैं, मेरे ही कलीग्स। तो वो आज बदला है, और मैं उसका आलोचना बहुत होती है, लेकिन मैं उसका श्रेय सोशल मीडिया और स्पेशली इंस्टाग्राम को भी देना चाहूँगा। लेकिन उससे हुआ क्या है कि जो इतना सर्ज आया है, और मैं किसी भी न्यू एज बाबा के विरोध में नहीं हूँ, सबकी अपनी भूमिका है। बिल्कुल। और सबका अपना टारगेट ऑडियंस है जिसको वो कंस्ट्रक्टिव रूप से प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जब किसी चीज़ का सर्ज आता है तो बहुत सारा नॉइस भी आता है, ज्ञान के साथ बहुत सारा नॉइस भी आता है। तो ये प्रबुद्ध जनों का कर्तव्य बनता है कि सही जानकारी, सही ज्ञान, सही रूप में, सही भाषा में हमारे आने वाली पीढ़ी तक, हमारे बच्चों तक पहुँचे। क्योंकि उस ग्लैमर में अभी ये एक चर्चा का विषय है, शायद डिबेट का विषय भी है, और इस पर मैं बहुत स्वागत करता हूँ कि एक स्वस्थ डिबेट हो। कि जिस प्रकार से हमारे आध्यात्मिक केंद्रों को, हमारे तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाने लगा है युवा पीढ़ी के द्वारा। और ये भी जैसे केदारनाथ के विषय में चला कि वहाँ पर क्या रील बनाने को बैन कर देना चाहिए,
और जो इतनी बड़ी सर्ज आई है उसमें रील बनाने का, सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का एक योगदान है, लेकिन क्या उसकी आध्यात्मिक जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हुई है? उसकी जो इंटेलेक्चुअल वैल्यू है क्या वो कम हुई है? तो वो सब एक चर्चा के विषय हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को सही दिशा देने की बहुत आवश्यकता है, और वो आध्यात्म के क्षेत्र में भी सही दिशा देने की आवश्यकता है। अदरवाइज फिर ये डर रहता है कि उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो, उसका गलत प्रभाव हो, और असली शिक्षा जो है, असली संस्कार जो हैं वो कहीं छुप जाएं। इसमें ना बाबा दो बातें, आप ही की बातों में से दो बातें हैं जो मैं पूछूंगा जी। एक तो ये कि जैसे हमारी जितने कथावाचक हैं जी, अब जो कथावाचक हैं उनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जी, जिन्होंने स्वयं अध्ययन नहीं किया है। जी, वो कथा किसी ने उनको सुनाई, आगे वही कथा आगे सुनाए जा रहे हैं। जब उनके ऊपर प्रश्नोत्तर होता है तो वहां पर दिक्कत आ जाती है। जी, वो फिर प्रश्न का उत्तर देने में ऐसा उत्तर दे देते हैं जिसको हमें कहीं ना कहीं जाके फिर डिफेंड करना पड़ता है कि नहीं, ये इसका अर्थ ये नहीं है, ये है, वो है। तो वो एक कथावाचक जो है उनको एक संपूर्ण नॉलेज होना उस दृष्टि से अनिवार्य है। पहले हम इस विषय के ऊपर बात करते हैं कि आपको क्या लगता है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लूप होल है जो हमारी सोसाइटी ने छोड़ा हुआ है, और आप इस लूप होल को किस तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं असहमत हूँ आपकी बात से। अच्छा। और वो इसलिए कि आपने बोला कि संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज, तो वो तो नहीं हो पाता, वो तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अब बात ये है कि किस नॉलेज को, किस ज्ञान को हम पर्याप्त माने। नहीं, मेरा यहाँ पे बात ये है कि अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता जी, तो आप सीधा कह दो नहीं आता जी, पर उसका ऐसा गोलमोल आंसर देना जिसमें दिक्कत हो जाए, वो शायद नहीं करना चाहिए। देखिए, दो चीजें हैं, दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक है ज्ञान, एक है जानकारी, जिसे नॉलेज कहते हैं हम। बिल्कुल। नॉलेज ज्ञान नहीं है, बिल्कुल, ये हमें समझना पड़ेगा। और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो, या जो हम अगर ज्ञान की बात करें, हमारी नॉलेज अधूरी हो सकती है। बिल्कुल। हमारा ज्ञान कभी अधूरा नहीं होता। हमारा ज्ञान किसी स्तर पर होता है, कोई एक डायमेंशन होती है। बिल्कुल। मैं उदाहरण देता हूँ, और ये हालांकि भौतिक उदाहरण है, विज्ञान का, साइंस का उदाहरण है, लेकिन इससे हम समझ सकते हैं कि जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसके समकक्ष जो हमारे संस्कृति तो बहुत पहले से जानती थी, लेकिन मैं पश्चिमी सभ्यता की भी बात करूं तो उससे पहले जो लोगों ने कहा कि नहीं, सूरज है जो धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब उन्होंने किस बेसिस पे क्या कहा? उनका ऑब्जर्वेशन था कि मैं यहाँ धरती पर हूँ, सूरज सुबह इधर से निकलता है और इधर ढलता है। उनका जितना विजन था, उनकी जितनी जानकारी थी, उनकी जितनी सोच थी, उसके हिसाब से वो सही थे। ऐसा नहीं कि वो अंधविश्वास कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये अंधविश्वास कर रहा है क्योंकि अगर ऐसा होता तो सूर्य ऐसे जाता हुआ ना दिखता, पृथ्वी जाती हुई दिखती। क्यों? क्योंकि उन्हें उस आयाम का पता ही नहीं था, उस डायमेंशन का पता ही नहीं था कि सिर्फ ये एक सूरज का मोशन नहीं है, ये हमारी पृथ्वी का ऐसे मोशन भी है। तो उस डायमेंशन का ही नहीं पता। तो उन्हें जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से वो सही है। तो हम जब बच्चों को भी समझाते हैं तो हम यही कहते हैं कि आपकी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से ये हो सकता है, क्योंकि बच्चों के प्रश्न आते हैं, मेरे खुद के बच्चों के प्रश्न भी आते हैं, और बच्चे भी मुझसे, मैं अपने स्पोर्ट्स फेडरेशन में कहीं जाता हूँ तो बच्चों को लेकर बैठ जाता हूँ और कुछ भी जिज्ञासा होती है तो वो पूछते हैं। तो उनके प्रश्न आते हैं कि नहीं, हमें तो मैम ने ऐसा पढ़ाया है, हमें तो सर ने ऐसा पढ़ाया है, तो ये अलग कैसे है? तो अलग अलग डायमेंशंस होती हैं ज्ञान की। तो अब जब किसी कथावाचक से प्रश्न पूछा जाएगा, हो सकता है उसको जानकारी ना हो। एक हो गया भौतिक प्रश्न, जानकारी का प्रश्न के श्री राम के दादाजी का क्या नाम था। उनको नहीं पता, वो पूरी सौम्यता से कह सकते हैं कि जी मुझे नहीं पता, मैं पता करके आपको बताऊंगा। एक प्रश्न होता है आध्यात्म के ऊपर, आपके सामाजिक जीवन के ऊपर, आपके व्यावहारिक जीवन के ऊपर। यदि उस प्रश्न का उत्तर आपके संस्कारों के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर, यदि उस प्रश्न का उत्तर वो ठीक नहीं दे पा रहे हैं
और या वो दूषित उत्तर दे रहे हैं, तो उन्हें सोचने की आवश्यकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, उन्हें आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, और आवश्यकता पड़े तो हमें भी उसका अवलोकन करने की, और आवश्यकता पड़े तो उसकी आलोचना करने की भी हमें आवश्यकता है। आपको याद होगा कि जब सदगुरु जी ने श्री कृष्ण और उनकी माँ के विषय में कुछ कहा था, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, और जब मैं ईशा गया और वहाँ पर इस बात की चर्चा उठी तो काफ़ी हंसी भी हम दोनों की ओर से हुई थी कि हाँ, ऐसा एक विषय उठा था। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ मानता हूँ कि जितने भी कथावाचक हैं उनकी अपनी भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसा नहीं है कि उसको कम ज्ञान है या उसकी भाषा थोड़ी सी शास्त्रनिष्ठ नहीं है, उसकी थोड़ी सी देसी भाषा है, या उसका तरीका थोड़ा सा देसी है। अब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हैं, आदरणीय हैं, उनके यहाँ पर जो सब क्रियाएं होती हैं, लोग बोलते हैं कि हाँ वो भूत भी आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आध्यात्म की दृष्टि से क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि समाज का एक वर्ग ऐसा है जो हमारे धर्म को छोड़कर बाकी जगह पर जा रहा है, बाकी संस्थाओं में जा रहा है और उस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, क्योंकि उनका मानसिक स्तर, उनका आईक्यू उसी प्रकार का है। उनको कम से कम धर्म से जोड़े रखना और फिर धीरे धीरे अपने धर्म की ओर लेकर आना, इस कार्य के लिए हर प्रकार के कथावाचक, हर प्रकार के आध्यात्मिक गुरु आवश्यक हैं। बस एक ही शर्त है कि वो धर्म से विमुख ना हो, धर्म सम्मत बात कहें। धर्म के अगेंस्ट यदि वो कोई बात कहेंगे तो उस पर आपत्ति होगी। जी, अभी अनिरुद्धाचार्य जी बड़े फेमस हो रहे हैं कथावाचक के रूप में जी। और कल ही उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था मैं, पूरा तो नहीं देख पाया, समय कम था जी। पर उसमें उनसे कहा गया कि आप पूकी बाबा हो, आपको लोग सीरियसली नहीं लेते, तो ये बाबा भी पूकी बनेंगे या ये बाबा कुछ अलग करेंगे? देखिए, अब वो तो उनको पूकी बाबा जनता ने बनाया है। हाँ। उन्होंने अपनी शैली में, अपने ढंग में, मुझे अंदाज याद आ रहा था लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अब धीरे धीरे हिंदी की, और मैं माफ़ी चाहूँगा, और ये पेड प्रमोशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं सबको बताना चाहूँगा कि शब्दकोश.com एक वेबसाइट है और उसने मेरी बहुत सहायता की। हाँ, जब मैंने हम भी वहीं से पढ़ते हैं, सब लोकतंत्र किया, तो क्योंकि मैं बहुत वर्षों तक यूरोप में भी रहकर आया था और इंग्लिश में ही हमारा सारा काम होता था, तो बहुत सारे इंग्लिश के शब्दों का हिंदी मुझे वापस याद करने में सहायता की। और अब जब मैं कथावाचन का काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे उर्दू शब्दों के हिंदी शब्द ढूंढने में वो रही। तो जिसका भी है, मैं नहीं जानता हूँ, बहुत साधुवाद आपकी ओर से, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो सेवा दी जा रही है। आपको बहुत साधुवाद, आपको आशीर्वाद लगें सब बड़ों के। सॉरी, विषयांतर हो गया था। तो उन्होंने अपने दृष्टिकोण से जो भाषा सरल थी, लोगों को समझ आई, उस भाषा में लोगों को बोलना शुरू किया। अब लोगों ने उनको किस प्रकार लेना शुरू किया, ये उनकी श्रद्धा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुरत देखी तिन तैसी। और जब मैंने अब रामचरितमानस का गहन अध्ययन करना प्रारंभ किया, तब मुझे समझ आया कि गोस्वामी जी का इतना बड़ा स्थान क्यों माना जाता है। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी वो अद्भुत थी। हाँ। उसका कोई सानी नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले मुझे बचपन में लगता था कि गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन ट्रांसलेट ही तो किया है। लेकिन उन्होंने जनसाधारण की भाषा में उस बात को लाया जो उस चीज़ को समझ सके। क्योंकि संस्कृत इतने वर्षों के अतिक्रमणों के बाद, क्योंकि वो मुगल काल में थे, उस समय पर लोग संस्कृत बोलना, और उससे पहले ऐसा नहीं कि केवल मुगलों या केवल हूणों के, शकों के ही आक्रमण हुए, हमारे अंदर से भी ऐसे आक्रमण हुए। जब आदि शंकराचार्य जी को उठकर कहते हैं, उस समय 10% भी हिंदू नहीं बचे थे भारत में। तो ऐसे बहुत सारे आक्रमणों के बाद, आध्यात्मिक आक्रमणों के बाद, संस्कृत बोलचाल की, पठन पाठन की भाषा नहीं रह गई थी।
उस समय पर गोस्वामी जी ने आकर जो सरल भाषा में श्री राम के चरित्र को सबके सामने लेकर आया है, तो मैं ये मानता हूँ कि जो भी आज के कथावाचक हैं वो अपने विवेक से जिस भाषा में लोगों को समझ आए, जिस भाषा से लोग आकर्षित हों, उस भाषा में यदि वो कह रहे हैं और धर्मसंवत बात कह रहे हैं, और अनिरुद्धाचार्य जी, मुझे कोई संशय नहीं है इसको कहने में कि वो बहुत धर्मसंवत बात करते हैं। तो और उनको उनकी भाषा में उत्तर देते हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम। इसमें ना अनिरुद्धाचार्य की अगर मैं बात करूँ, उनकी अगर उनसे ना एक बार किसी ने क्वेश्चन किया कि बिस्कुट खाना चाहिए क्या जी। कोई माता जी थी, उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी से ये बोला था कि बिस्कुट खाना चाहिए क्या जी। तो उन्होंने कहा कि जिसके नाम में ही विष है उसको क्यों खाना है। अब ये उनकी भाषा में बात बोल दी, बिल्कुल बता दिया कि इवेंचुअली ये जहर ही है जी। तो अब ये एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो जो उन्होंने कहना था वो कह भी दिया, और जो उनको जिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था वो नहीं भी किया। तो वो बहुत मतलब अब, और आप ये कह रहे हो कि उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा, ये अपने आप में एक बहुत, लोग उनसे इतने क्वेश्चन कर रहे हैं तो सीरियसली लेके ही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी ये इमेज बनाई कि अब जवान लड़के उनसे उस तरीके के प्रश्न भी पूछ पाते हैं कि भाई हम इस तरीके से हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो आप प्लीज हमारी सहायता करें इस तरीके। तो वो बहुत बड़ी बात है। एक और उदाहरण मुझे ध्यान में आता है, परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने आज से लगभग 20 वर्ष पहले बोला था, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और कोई एड एजेंसी, कोई मार्केटिंग टीम, कोई कोका कोला ने ऑब्वियसली बहुत सारे हेड्स ब्रेन्स इस पर लगाए थे, कोई इस एक वाक्य को काट नहीं सके, आज तक भी नहीं काट पाया, आज तक भी वही। तो सरलता की जो शक्ति होती है, मुझे लगता है उससे बेहतर कुछ नहीं है। कपिल देव जी का एक हमारे समय पर ऐड आता था, सिंप्लिसिटी में एक अद्भुत शक्ति है। तो मुझे लगता है जो सरलता की शक्ति है उसके आगे कोई नहीं टिकता, और इसी सरलता से बात कही जानी चाहिए। बिल्कुल। दुर्भाग्य क्या रहा कि कुछ समय पर, मैं किसी व्यक्ति विशेष को या वर्ग विशेष को मैं नहीं आरोप लगाना चाहूँगा, लेकिन हमने ज्ञान को इतना क्लिष्ट और कठिन बनाकर प्रस्तुत किया कि ये समझने के लिए तो आपको 7 जन्म लगेंगे, ये समझने के लिए तो आपको इतना तप करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो कोई भी व्यक्ति ना प्राप्त कर सके। पर नहीं, ऐसा भी नहीं है ना कि मतलब आप वो उस लेवल का ज्ञान पाने के लिए आपको 7 जन्म लग सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन एक आम उसमें रोजमर्रा की जिंदगी में जीने के लिए आप उतना ज्ञान पा सकते हो जी। तो वो अनिवार्य है, आपको डेली यूज का जो ज्ञान है उतना तो आए पहले। ये तो हमारे भगवान ने सिद्ध करके दिखाया है। शबरी का उदाहरण क्यों दिया जाता है? बिल्कुल। शबरी के भजन में वो कहती है ना कि मैं शबरी भिलनी की जाई, धर्म भेव नहीं जानू रे। तो वो तो खुद कहते हैं कि हम कर्मकांड नहीं जानते, हम वो नहीं कहते, लेकिन भक्तों में शबरी का स्थान सबसे ऊपर है, क्योंकि श्रद्धा, भाव, उसका अनुसरण, उनका व्यवहार, ये चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान सबसे उत्तम स्थिति है, लेकिन ज्ञान भी एक टूल है, एक माध्यम है हमारे सेवा का, हमारे जीवन जीने की कला का। नहीं, इसमें अभी आपने ना एक तुलसीदास जी का एग्जाम्पल देते हुए कहा, तब मैं बोलना चाह रहा था ये चीज कि आप ये जो योगदान है रामचरितमानस जी का जी, वो क्या योगदान है। अंग्रेजों के समय में उत्तर प्रदेश से कुछ फैमिलीज को उठा के फिजी भेज दिया गया था जी। अब हिंदू फैमिलीज थी, यहां से फिजी गई, फिजी में वो अपने साथ रामचरितमानस लेके गए थे जी। रामचरितमानस का वो पठन पाठन करते थे, ढोलक वोलक थे उनके पास, उसको भजन के रूप में गाया करते थे जी। जैसे हम कीर्तन करते हैं रामचरितमानस का, तो वैसे ही वो भी करते थे वहां पे जी। फिजी में वो करते 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 उनकी जो जनरेशन्स हैं वो आज के समय में भी हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक रामचरितमानस थी। आज भी जैसे वो उस टाइम पे कीर्तन किया करते थे, आज भी वो कीर्तन की प्रथा चालू है,
और उनको देख के और लोग उनके साथ जुड़ते हैं। तो एक रामचरितमानस ये कर सकती है। बिल्कुल। और अभी तो कल परसों कोई भी निकालता रहता है, किसी ने रैंकिंग निकाली कि हर देश का सर्वश्रेष्ठ गीत, तो सब में कुछ कुछ लिखा, तो उसके नीचे कमेंट्स में पढ़ रहा था कि नहीं, हमारा तो अनडिस्प्यूटेड है हनुमान चालीसा। सही बात है। और वो गोस्वामी जी की देन है। अरे उसमें तो सबसे ज्यादा व्यूज वाली जो यूट्यूब वीडियो है वो वही है। जी जी। तो ये हमारे जो पूर्वज थे, जब बहुत सारे लोग साइंस के नाम पर, अंधविश्वास को कोसने के नाम पर हमारी जो ये सांस्कृतिक परंपरा है इसको चैलेंज करने का प्रयास करते हैं, तो आप ये सोचिए कि यदि नागपंचमी पर दूध पिलाने की प्रथा ना होती तो क्या सांपों का संरक्षण उस प्रकार से किया जा सकता, जो इकोलॉजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या जब हम दूध चढ़ाते हैं, जब सावन में हम दूध चढ़ाते हैं, तो क्या ये जानकारी इतने अतिक्रमण होने के बाद और हमारे इतनी ज्ञान को, नालंदा जैसी लाइब्रेरीज को, तक्षशिला को नष्ट करने के बाद, क्या ये जानकारी इतने हजार वर्षों बाद रह पाती कि सावन में दूध का सेवन सीधे नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपथ्य है। हाँ। उस एक पर्टिकुलर मौसम के लिए। बिल्कुल। तो इस ज्ञान को पहुंचाने का माध्यम थे ये मूर्ति पूजा, इस ज्ञान को पहुंचाने का माध्यम थे ये कर्मकांड। हाँ। इस ज्ञान को पहुंचाने का माध्यम थे ये भजन, संगीत, आरती। मैं यही आपसे कहना भी चाहता था कि जो हिडन मीनिंग्स है ना, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। आप अपने चैनल के माध्यम से करें या किसी और माध्यम से हो, वो चर्चाएं एक्चुअली होनी चाहिए। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, ये हर एक मतलब इसको देख के हमें अंधविश्वासी बोल दिया जाता है। तो इसका बहुत सरल सा कारण हुआ करता था कि पहले ऐसी सड़कें नहीं थी, इंडिया गेट नहीं थे भाई। पहले उसमें से गलियारों में से जाना पड़ता था, छोटी छोटी सी सड़कें होती थी, कच्चा रास्ता हुआ करता था। और बिल्ली अगर आसपास दिख जाए तो ये एक संकेत होता था कि आप इधर उधर चेक कर लो, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। अगर बिल्ली आगे दिखी है तो यहाँ वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल। तो इधर उधर देख के तब आगे बढ़ो, ये नहीं था कि आगे ही मत बढ़ो। तो वो हमें समझने की आवश्यकता है। तुलसी को बाहर क्यों लगाते हैं, तुलसी को घर के अंदर क्यों नहीं लगा लेते? सरवाइव तो वहां पे भी कर जाएगी, लेकिन बाहर ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी एकमात्र ऐसा पौधा है जो ओजोन देता है। बिल्कुल। पीपल की रात में भी पूजा क्यों करते हैं? किसी और पेड़ की तो नहीं करते, पीपल की ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां ऑक्सीजन मिलती है 24 आवर्स। तो पीपल रात में भी पूजा जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो लोगों को अंधविश्वास लगते हैं, लेकिन उनका हिडन मीनिंग है जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये बात भी ठीक है कि कुछ भ्रांतियां भी आ गई हैं, कुछ सम्मिश्रण भी हो गया, कुछ प्रदूषण भी हो गया है। ऐसे लोग लाभ उठाने के लिए कर देते हैं। बिल्कुल। और यही हमारी शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, यही हमारी सनातन की परंपरा रही है कि परिष्कृत करते रहें। जो भ्रांतियां आ गई हैं, जो प्रदूषण आ गया है परस्पर चर्चा से कि ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक नहीं है, इसके पीछे एक व्यावहारिक कारण है, इसके पीछे कोई व्यावहारिक कारण नहीं है। और जिनके पीछे नहीं होता उनको नकार दिया जाता है। अब जैसे आज की डेट में बिल्ली के रास्ता काटने को आप नकार सकते हो जी, क्योंकि इधर उधर शेर नहीं आएगा भाई, सांप नहीं आएगा। आप इंडिया गेट से क्रॉस कर रहे हो, सामने से बिल्ली निकल गई तो कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ जी। पहले के समय में ये तर्क सम्मत था जी। तो ये सब चीजें जिसके बारे में एक्चुअली चर्चा होनी चाहिए, वो भी मेरे ख्याल से आप अपने चैनल पे उठाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। अपने रामचरितमानस को तो कहा ही जाता है कि इतना संपूर्ण ग्रंथ है कि आपके जीवन के सभी आयाम को छूता है। बिल्कुल। तो जब उसमें बातचीत आती है और जब मैंने अब करना शुरू किया तो उसमें हमारी कूटनीति की भी बात आ जाती है, हमारी धर्म नीति की भी बात आ जाती है, परिवार में हमें कैसा पालन करना चाहिए उसकी भी पालन की बात आ जाती है, मित्र से कैसा व्यवहार करना चाहिए उसकी भी बात आती है, शत्रु से कैसा व्यवहार करना चाहिए उसकी भी बात आ जाती है, शत्रु को मित्र कैसे बनाना चाहिए उसकी भी बात आ जाती है। तो एक बहुत बड़ा आयाम है। मुझे विश्वास है कि जब हमारे
आपके दर्शक उसको देखेंगे। तो प्रयास किया है, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की प्रेरणा से है, बट जब देखेंगे मुझे लगता है कि जीवन का बहुत सारा ऐसा पहलू छूने का प्रयास किया गया है जो हमें आज के जीवन में काम आएगा और हमें मार्गदर्शन करेगा कि हमारा आदर्श व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जी। अच्छा, अभी आजकल के समय में बहुत चर्चा होती है मेंटल हेल्थ को लेकर। जी। तो अध्यात्म मेंटल हेल्थ को किस तरीके से अच्छा रखने में सहायता करेगा? मैं उदाहरण लेता हूँ फिर से, और अभी क्योंकि सुंदरकांड पर हम पहुँचे थे जब सब लोकतंत्र पर चल रहे थे, तो सुंदरकांड से इसका प्रारंभ किया है। और एक दोहा आता है, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोह कहाँ राम। अब क्या होता है कि जब हनुमान जी लंका जाने के लिए प्रयास कर रहे थे तो वो मैनाक पर्वत पर जाकर खड़े होते हैं। और जब वो खड़े होते हैं, अपनी गतिविधियां कर रहे होते हैं, तो समुद्र पहचान लेता है कि ये श्री राम के दूत हैं, दिव्य पुरुष हैं। तो समुद्र मैनाक पर्वत से कहता है कि आप आराम कर लीजिए। अब इस पर उत्तर देते हैं हनुमान जी कि राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। तो मैं उनका काम किए बिना मैं विश्राम कैसे करूँगा? अब इससे हमें जीवन में क्या शिक्षा मिलती है? और मैंने अपने उस एपिसोड में भी ये बात कही है कि हमारे साथ और ये हम सबके साथ होता है। हम कोई काम करना चाहते हैं, हमारे बच्चों के लिए विशेषकर मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे हैं तो ये पोर्शन उनको ज़रूर सुनाइएगा। हम बच्चों को कहते हैं आप पढ़िए। बच्चों को भी आज के समय में पता है कि पढ़ना उनके लिए अच्छा है, आवश्यक है ना, आवश्यक भी और अच्छा भी है, उनके ही हित के लिए है। लेकिन फिर भी उनका मन नहीं करता, आलस्य आता है। अब हम डांट भी देते हैं कि आलस्य आ रहा है। उस आलस्य का कारण क्या है, ये कभी हमने जानने की प्रयास किया? वो आलस्य आता क्यों है? किसी को भी वो आलस्य क्यों आता है? बड़ों के साथ भी होता है और बच्चों के साथ भी होता है। चलिए आज ये काम है तो चलो आज छुट्टी है, ऑफिस नहीं है, चलो थोड़ा रील देख लेता हूँ, उसके बाद करूँगा। फिर अरे मैं इतना तो काम करता हूँ, आज थक जाता हूँ, जबकि मैं 8 घंटा सोया हूँ। वो स्वस्थ नींद थी या नहीं थी वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन मैं बिस्तर पर था 8 घंटा, उसके बाद भी मैं काम वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो आलस्य है, हमें सबको पता है, बुरी आदत है, बुरी चीज़ है, सबको पता है। लेकिन वो क्यों है ये हमें किसी को नहीं पता। तो तब हनुमान जी कहते हैं कि आपको किसी कार्य को करने की इच्छा, प्रबल इच्छा यदि नहीं है तो आपको आलस्य आएगा। अब हम यहाँ तक रुक जाते, लेकिन आध्यात्म तो यही है कि परतों में उतरो। अब प्रश्न ये है, ठीक है जी, आलस्य क्यों है, इसका उत्तर दे दिया आपने। प्रबल इच्छा क्यों नहीं है, उसका उत्तर तो दीजिए, क्योंकि मुझे भी पता है पढ़ना अच्छा है। बहुत सारे हमारे कॉरपोरेट में काम करने वाले या जॉब करने वाले मित्र होंगे, देख रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत आवश्यक है। अभी हम सुन रहे हैं कि भाई 40 साल का लड़का जिम कर रहा था, हार्ट अटैक आ गया। 45 साल की कोई महिला है और सब ठीक था, लेकिन पैरालाइज हो गई। तो उनको पता है कि उन्हें स्वस्थ रहने के लिए योग करना, व्यायाम करना, दिनचर्या अच्छी रखना आवश्यक है, लेकिन वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं जल्दी उठ पाते हैं, क्यों नहीं वो कर पाते हैं? वो आलस्य है, प्रबल इच्छा नहीं है। प्रबल इच्छा क्यों नहीं है? प्रबल इच्छा इसलिए नहीं है कि वो जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे मनोभाव का, हमारे मन का काम नहीं है। हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन हम करना कुछ और चाहते हैं जीवन में। हमें उसको करने में संतुष्टि नहीं मिल रही है, जीवन में जो हम पाना चाहते हैं उससे नहीं मिल रही, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, किन्हीं भी कारणों से नहीं कर रहे हैं। दबाव के कारण नहीं कर रहे हैं, या फिर हम रिस्क नहीं लेना चाहते इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन जो जब वी मेट फिल्म का आप कहेंगे कि बाबा बन के फिल्म की बात कर रहा है, उसका एक डायलॉग था कि जो चीज़ हम रियल में चाहते हैं ना, एक्चुअल में वो हमें मिलती है। बिल्कुल। तो हम जो चीज़ मन से चाहते हैं बिल्कुल कि ये करें, उसमें हमें नहीं होगा। और अब बच्चों का ये उदाहरण देखिए, कहते हैं ना उनसे कि गाना तो तुझे बहुत जल्दी याद हो जाता है, पहाड़े याद नहीं होते। उसका कारण तो देखिए, वो मन से उस चीज़ को करना चाह रहा है। हम पेरेंट्स के रूप में या टीचर्स की भी इसमें भूमिका है। जितना इंटरेस्टिंग वो गाना है,
उतना ही इंटरेस्टिंग अगर उस पढ़ाई को बना दें तो वो करेगा। और हम बड़ों के लिए जो चीज़ हम मन से करना चाहते हैं, यदि हम उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे तो हमें उसको काम को करने में आलस्य नहीं होगा। और मैं तो इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। जब मैं जॉब करता था, अच्छा पैसा भी मिलता था, विदेश में बहुत ऐशो आराम भी मिलता था, लेकिन मैं 10 घंटे काम करने के बाद थक जाता था। और जॉब छोड़ने के बाद अब मैं 18 घंटे काम करता हूँ और सोते हुए मेरे मन में विचार आता था कि यार कल फिर ऑफिस जाना है। आज सोते हुए मेरे मन में विचार आता है, अरे ये काम रह गया, चलो कल उठ के ये काम करूंगा, मजा आएगा। तो वो हनुमान जी ने शिक्षा दी। उनके लिए अगर हम सीधा सीधा देखें तो उनको ये था कि नहीं, मैं तो राम जी का भक्त हूँ, लेकिन उसमें निहित जो छुपी हुई बात थी, जो ज्ञान था, वो ये था कि जब हम अपने मन का कार्य करेंगे, जब हम मन के साथ सत्यनिष्ठ रहेंगे, उसके साथ हम झूठ नहीं बोलेंगे, तब ना हमें थकान होगी, ना हमें आलस्य आएगा, ना हमें नकारात्मकता आएगी, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, और हम बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपना काम कर पाएंगे। इस बात से भाई साहब मुझे ये तो समझ में आ गया कि मन और थप्पड़ काम सेम ही करते हैं। मतलब पहाड़े मैंने थप्पड़ खा खा के याद करे, पर याद थप्पड़ से हो गए। मन हो ना हो थप्पड़। इस पर भगवान श्री राम कहते हैं कुछ, बताइए। विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। तो देखो, मानस हर जगह आपके काम आ रही है, हर जगह आपको दिख रही है कि कोई भी बात कर लो उसमें मानस आ सकती है। आप कोई प्रश्न पूछिए और उसका उत्तर मैं मानस से मिल सकता है, एक चौपाई से, किसी दोहे से दे सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। जीवन का ही तो आयाम है ना, जीवन के हर पहलू को छूते हुए लिखा गया है। और देखो कितना बड़ा काव्य लिख दिया। आप फिर कहते हो कि इंटेलेक्चुअलिज्म की बात करते हैं फिर वेस्ट वाले हमसे, है ना। तो चलिए, अभी ये चैनल के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे, जिसके ऊपर एक्चुअली बात हुई नहीं, मन के ऊपर चले गए हम। मेंटल हेल्थ पे वापस आते हैं। मेंटल हेल्थ की समस्या आजकल के समय में बहुत बढ़ चुकी है। और मेंटल हेल्थ में मतलब अच्छा, हाँ, इससे मेंटल हेल्थ से पहले मैं मन के ऊपर बात करता हूँ। जैसे एक लड़का कहता है कि इसको तो मैं एक्चुअल में चाहता हूँ, रियल में, फिर भी क्यों नहीं मिलती? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। थोड़ा सा उतरना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चाहता हूं तो मैं क्यों चाहता हूं? मैं चलिए आपको ही केस स्टडी बना लेता हूं, और आप याद कीजिए किसी को जो कॉलेज में थी। अच्छा, आप चाहते थे तो उसे क्यों चाहते थे? क्यों चाहते थे? क्योंकि चाहने योग्य थी। चाहने योग्य थी, वो योग्य थी, मतलब उसकी योग्यता थी। चाहे वो उसका शारीरिक आकर्षण था, चाहे वो उसकी बौद्धिक क्षमता थी, चाहे वो उसका व्यवहार था, चाहे वो उसकी आध्यात्मिक चेतना थी। क्योंकि सबसे अधिक हमें आध्यात्मिक चेतना प्रभावित करती है। हमें किसी व्यक्ति को देखकर लगता है ऑरा, जब हमें उस व्यक्ति को देख के लगता है कि इस व्यक्ति से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, कनेक्शन बिल्ड होता है कि हाँ यार कुछ पहले से ही यहाँ पे है। हाँ। किसी से हम मिलते हैं कई बार, आज के समय में मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है या नहीं होता है। पहले एक कंसेप्ट होता था ट्रेन फ्रेंड का। हाँ। जब आप ट्रेन में कहीं जाते थे, लंबी यात्रा होती थी, फ्लाइट्स उतनी हम लोग कर नहीं पाते थे, तो आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाता था। और उसके घर का लैंडलाइन नंबर आप लेते थे, आपके घर का लैंडलाइन नंबर वो लेता था, जिसपे कभी कॉल नहीं होती थी। कभी कभी हो जाती थी, है ना। तो हाँ, लेटर्स नहीं भेजे जाते थे, लेटर्स में थोड़ा आलस्य हो जाता था, बट फोन कॉल हो जाती थी। तो उसमें क्या होता था कि आप उससे मिले और आप उससे ऐसी ऐसी बातें शेयर कर दे रहे हैं जो आप शायद अपने परम मित्र से करने में नहीं कर पा रहे हैं। आप घबराते हैं, अपने भाई से भी करने में कई बार संकुचित हो जाते हैं। पर इसमें मेरे को कहीं ना ऐसा लगता है कि वो तो आपको जानता नहीं है, उससे दोबारा मिलना नहीं होगा। तो आप अगर सीक्रेट शेयर कर भी दोगे तो आपके मन से बोझ भी उतर गया, और उसने आपको कभी हाउंड भी नहीं करना है। वो होता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि हर किसी से मिलते हैं हम तो उसके साथ शेयर कर देते हैं। मतलब इसमें ऐसा भी है ना कि
एक बंदा है जिसको देखते ही गुस्सा आ रहा है, पहली बार देखा है आपने, और ये आनंद फिल्म में एक वो राजेश खन्ना बोलता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को देख के बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी आपने उसको देखा तक नहीं है, फिर भी गुस्सा आ रहा है, और किसी किसी पे बहुत प्यार आ रहा होता है, आपको बहुत ही अच्छा लगने लगता है जबकि आपने उसको पहली बार ही देखा है। तो ये उसकी आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना है। अब आपको वो अच्छी लगी, मान लीजिए उसका नाम प्रेरणा था। अबे यार नहीं था। चलो ठीक है। प्रेरणा आपको अच्छी लगी क्योंकि आपको उसकी शारीरिक आकर्षण, उसकी मानसिक बौद्धिकता, उसका व्यवहार और उसकी आध्यात्मिक चेतना अच्छी लगी। पर क्या सेम आध्यात्मिक चेतना उस व्यक्ति को आपकी लगी? और आध्यात्मिक चेतना अंतिम चरण है, उससे पहले क्या आपको वो उसको आप आकर्षक लगे? उसके बाद क्या आपको उसको वो थोड़ा कटु शब्द है लेकिन क्या उसको आप उपयोगी लगे? क्योंकि चाहे ना चाहे आज के समय में प्रेम प्रसंग ऐसे हो गए हैं, और फिर मैं बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, पूकी बाबा की तरह के ये तो महिलाओं के लिए ऐसे बोलता है, बट महिलाएं बहुत व्यावहारिक हो गई हैं। वो देखती हैं कि मुझे इससे बेहतर मिल सकता है क्या, तो वो देखती हैं, वो तौलती हैं कि यह व्यक्ति जिस स्तर पर है उससे बेहतर स्तर का व्यक्ति यदि मुझे मिल सकता है। और हमारे मिडिल क्लास की विडंबना ये रही है कि हम लगभग अपने इकोनॉमिक लेवल के व्यक्तियों से संपर्क में रहते हैं, अपने ही करियर में जितना ग्रो कर रहे हैं उस लेवल के व्यक्तियों से रहते हैं। अब ये डिमांड सप्लाई रेशो का गैप है कि लड़की यदि बीटेक होगी तो उसको एमबीए लड़का मिल जाएगा, अगर एमबीए होगी तो उसको कोई गूगल माइक्रोसॉफ्ट का लड़का मिल जाएगा, और अगर बीएससी होगी तो उसको बीटेक लड़का मिल जाएगा। तो बीटेक लड़की सोचेगी कि मैं बीएससी या बीटेक का लड़का क्यों लूँ, मैं एमबीए वाला लेता हूँ, तो इसलिए वो आपके साथ जुड़ नहीं पाते हैं। यहाँ पर हमें एक छोटी सी महीन सा डिफ्रेंसिएशन है वो करना आवश्यक है। हम जो चाहते हैं, हमारी आध्यात्मिक चेतना उसे क्यों चाहती है, यदि वो हमारे आध्यात्मिक चेतना के साथ सामंजस्य से है तो उसे करने का मार्ग हमें मिलेगा। फिर है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन यदि वो आध्यात्मिक चेतना के साथ संलग्न नहीं है, वो हम केवल प्रॉपर्टीज के बेस पर, केवल लुक्स के बेस पर यदि हम उसको कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमारे आध्यात्म में कहा गया है कि ब्रह्मांड हमारे अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो शाहरुख अंकल ने कहा था कि किसी चीज़ को अपने दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे कायनात नहीं जुटती है, सही बात, आपको जुटाना पड़ता है पूरी कायनात को। तो यदि वो आध्यात्मिक चेतना से आपके नहीं है, सिर्फ इसलिए, और अधिकतर ऐसा होता है कि हमें जब उस आयु में कोई अच्छा लगता है वो इसलिए लगता है कि हमें उतना प्रेम, उतना आदर, ऐसा नहीं कि बच्चों को आदर की आवश्यकता नहीं है, उतना आदर, उतना स्नेह किसी से नहीं मिलता है, चाहे वो परिवार से ना मिलता हो, चाहे वो स्कूल से ना मिलता हो, चाहे वो बाकी रिश्तेदारों से ना मिलता हो। तो जब उसे कोई स्नेह मिलता है या स्नेह का एक परसेप्शन भी मिलता है कि मुझे इससे स्नेह मिल सकता है, तो उसकी इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है। इच्छा अलग चीज है और आपकी आध्यात्मिक कामना अलग चीज है। जब कामना होगी किसी चीज की तो आप उसको करने में तन्मय हो पाएंगे, जब इच्छा होगी तो प्रोक्रेस्टिनेशन होगा कि काश मैं इसका मन जीत पाऊं। तो वो अंतर एक कामना में और एक इच्छा में है। इच्छा पूर्ण नहीं होती, कामना पूर्ण होती है। पर फिर भी मैं एक ही बात कहूंगा, तू रोएंगी पछताएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कह ही सकता हूँ। हाँ जी, तो प्रेरणा से कामना तक हम आ चुके हैं। अब कामना के बाद हम वापस मेंटल हेल्थ पे आते हैं। जी जी, तो मेंटल हेल्थ के विषय में, जो कि आज से 15 साल पहले, 18 साल, 20 साल पहले मेंटल हेल्थ के बारे में शायद डिस्कशन होता भी नहीं था। जी, आजकल के दौर में, और ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स नहीं थी, बस लोगों को पता नहीं था। जी, लोग कहते थे कि कुछ घबराहट सी हो रही है, घबराहट सी हो रही है। वो एक्चुअली मेंटल हेल्थ की ही प्रॉब्लम थी, जी, जो
जी मचल रहा है, मतलब प्रेगनेंसी का तो अलग हो गया, पर जी घबराहट है, ऐसे हो रहा है, ये घबराहट जो मेंटल हेल्थ थी आज की डेट में उसके बारे में बहुत बात हो रही है, विमर्श हो रहा है, बात चल रही है, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर उससे ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। तो ऐसे में माननीय दीपिका पादुकोण जी उसके बारे में बात कर रही हैं, फिर तो काफी आध्यात्मिक बात कर ही दिया आपने। तो ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई हैं। देखिए, तो अध्यात्म मेंटल हेल्थ में किस प्रकार से उपयोगी रहेगा और दीपिका पादुकोण उसमें किस प्रकार से उपयोगी नहीं रहेंगे। जी मेंटल हेल्थ समझने के लिए हमें अपने शरीर के और अपने जीवन के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हम हमेशा कहते हैं। और एक उदाहरण मैं लेना चाहूँगा। एक चर्चा पिछले दिनों चली, एक कोई लड़का था जिसने शायद 2-4 साल कुछ जॉब की होगी और उसने उसे बोला मैनेजर ने कि नहीं, आपको 10 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और वो काम उसका रुचिकर नहीं था, उसको उसमें अपना भविष्य नहीं दिख रहा था और बहुत कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। तो उसने कहा कि मैं ये करियर ही छोड़ रहा हूँ और मैं क्या करूँगा आगे वो मैं सोचूंगा। पहले मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करना है, क्योंकि अभी जो है वो टॉक्सिक है, वो विषधर मेरे आसपास हैं और ऐसा मेरा वातावरण हो गया है कि मेरे मानस को एक चेतना की आवश्यकता है, रिजुविनेशन की आवश्यकता है। तो उसको बहुत क्रिटिसाइज किया, खासकर हम जैसे बूमर्स ने, कि अरे हम मिलेनियल ये बूमर होंगे भाई, हम नहीं हैं, आप हमें अपने में मत जोड़िए भाई साहब जी। तो कहा कि भाई देखो, हमने तो इतना किया और परिवार के लिए हमें इतना हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, फिर भी हमने इतना कार्य किया। अभी आजकल के बच्चे देखो, इतना सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, उसके बाद भी वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। हम 40 साल तक लड़े एक जॉब में और ये 4 साल लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और उस पर बहुत चर्चा चली, दोनों तरह के आज की जो जनरेशन है वो ऐसी ही है, कौन सही है कौन गलत है। सही गलत मैं नहीं कहूँगा, वो जो पीढ़ी थी वो अपने अनुभव के अलावा जो उनकी सोशल रियलिटीज थी, उनकी जो परिस्थितियाँ थी, उनकी जो सामाजिक संरचना थी उस समय, अधिकतर लोग ऐसे थे जो गांव से पहली बार उठकर आए हैं और उनको परिवार को आगे लाना है। आज एक मिडिल क्लास बन चुका है जो ऐसा नहीं है कि आज नौकरी छूट गई तो कल भूखा मरेगा। उस समय वो स्थिति थी। तो शायद उन्हें वो विषैला जो वातावरण था उसको झेलना उनकी मजबूरी थी, लेकिन आज वो मजबूरी नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि हमें वो नहीं करना चाहिए। जी नहीं आप बोले। तो हमें नहीं करना चाहिए। अब आते हैं कि मेंटल हेल्थ, वो तो पहले भी प्रॉब्लम थी, आज भी थी, लेकिन वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, पहला तो हमें ये देखना है। देखिए, मनुष्य को जो एक चेतना ईश्वर ने दी है वो सिर्फ मनुष्य को दी है, और कितना आप धन अर्जन कर सकते हैं और कितना वैभव बढ़ा सकते हैं वो बहुत आवश्यक है। धनार्जन, हाँ, धनार्जन करना और कितना वैभव आप बढ़ा सकते हैं वो आवश्यक है, किंतु उसके अलावा जीवन जीना भी आवश्यक है। पिछली पीढ़ी की एक विवशता थी कि वो 40 साल खप गए अपनी अगली पीढ़ी को बनाने के लिए। आप वो उस विवशता में नहीं है, तो आपको ऐसा अनुसरण भी नहीं करना है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, वो मुझे कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। बिल्कुल। और थोड़ा सा खुलकर, थोड़ा सा रिस्क लेकर हमें सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई काम छोटा है या कोई काम बड़ा है। हुआ क्या कि पहले अपने कार्य को श्रेष्ठ माना जाता था, उसके बाद 60-70 के दशक में एक ऐसा दौर आया कि नौकरी करना उत्तम माना गया। अन्यथा हमारा वर्ण व्यवस्था देखी जाए तो नौकरी तो चतुर्थ श्रेणी में रखी गई थी। बात है। तो यहाँ पर उत्तम माना गया क्योंकि वो सबसे सेफ ऑप्शन था। अब
एक माहौल ऐसा बन गया कि यदि आप नौकरी नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। और आप चाहे अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, चाहे आप अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में कर रहे हैं, आप अच्छा धन भी कमा रहे हैं और आप अच्छा जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आप विफल हैं। बिल्कुल। अब उस मानसिकता से हमें बाहर आना पड़ेगा, और जो जेनजी है वो आ भी चुका है, बाहर आ रहा है और वो प्रश्न उठाने का सोच रहा है। बिल्कुल। कि किसी ने डाला कि उसके परिवार में किसी की मृत्यु हुई और उसके मैनेजर ने उसको लिखा कि ठीक है आप छुट्टी पर हो तो, लेकिन फ़ोन पर अवेलेबल रहना। तो ये और वो डेथ सर्टिफिकेट भेज दो। तो ये चीज़ों को गलत का प्रतिकार करना, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो गलत का प्रतिकार करना सीख रही है। और शायद माता पिता इस बात से दुखी हों, मेरी बात से बच्चों तक शायद ना पहुँचने दें, परंतु ऐसा करेंगे तो आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। बिल्कुल। इसमें देखो जो पुरानी पीढ़ी थी, जैसे हमारे दादा, ये बात मैंने पहले भी कई बार बोली है शायद, तो जो हमारी दादा वाली पीढ़ी थी, वो दादा वाली पीढ़ी ऐसी थी कि एक जना कमाता था, घर में 15-16 लोग होते थे, वो बैठ के खाते थे, छोटा सा घर होता था और गांव में सब रहते थे, खेती होती थी या तो फिर कोई छोटी मोटी नौकरी होती थी, यही होता था। फिर आपने बहुत मतलब गरीबी का जीवन जिया और मैक्सिमम भारत के मैक्सिमम घरों ने ऐसा ही किया। सब अपने अपने घरों को अगर उठा के देख ले तो ऐसा ही हुआ होगा। फिर उसके बाद हमारे पिताजी की जनरेशन आती है। जो हमारे पिताजी की जनरेशन थी, मतलब दादा वाली जनरेशन में ये था कि बच्चों को एटलीस्ट लड़कों को, जो ये होता है ना कि लड़कों के साथ वो किया, तो उनका यही था कि एटलीस्ट लड़कों को पढ़ा दे, क्योंकि सबको पढ़ाने की तो सामर्थ्यता है ही नहीं। फिर लड़के जो थे वो अगली पीढ़ी में आए, जो हमारी पिताजी की जनरेशन आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ लिख के जो भी जॉब मिली उनको, जो भी जॉब मिली, ये नहीं कि अपने पसंद की जॉब, नहीं, जो भी जॉब मिली वो उन्होंने करी और पूरा जीवन उसी जॉब में निकाल दिया। चेंज करने का भी नहीं सोचा कि यहां से वहां जाएंगे तो जो सेटलमेंट है वो खराब हो जाएगी, भले ही वहां पे अधिक पैसा मिल जाए पर सेटलमेंट खराब हो जाएगी, बच्चे ऐसे हो जाएंगे, बच्चे वैसे हो जाएंगे। तो ये सोचती उनकी कि जो कुछ भी है, जितना भी धनार्जन है, वो सारा का सारा बच्चों के ऊपर लगा दो, इनको अच्छा पढ़ाओ, इनको प्रबल बनाओ, इनको ऐसा बनाओ कि ये हर क्षेत्र में अच्छा कर सके। हमारा क्या है, हम तो देख लेंगे, हम अपना जीवन जिएंगे 60 के बाद, यही सोच थी। फिर उसके बाद, और जैसे हमारे माता पिता करते भी हैं कि 60 के बाद अब हम तीर्थ जाएंगे, अब हम यहाँ जाएंगे, अब हम वहाँ जाएंगे, अब तक तो हमने तुम पे लुटा दिया, अब हम यहाँ पे जाएंगे, यही बोलते हैं। आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा, हमारे घर में भी यही बोलते हैं हमारे माता पिता। नहीं, मेरे घर में तो अलग केस है कि नालायक निकल गया तो जी, बाबा बनने के बाद ऐसा नहीं बोलते हैं। ओम शांति। हाँ जी। तो पिताजी वाली जनरेशन पूरी खप गई अपने बच्चों को प्रबल बनाने में, अच्छा बनाने में। फिर बच्चे मतलब हमारी वाली जनरेशन आ जाती। हमारी वाली जनरेशन ने क्या किया कि हमारे पास घर भी था, हमारे पास गाड़ी भी थी, या मतलब एटलीस्ट बाइक तो थी ही, एटलीस्ट बाइक तो थी ही, घर था, बिजली थी, रोटी मिल जाएगी अगले दिन, चिंता नहीं थी। हमने क्या किया, जॉब करी, थोड़ा टाइम जॉब करी, उसके बाद हमने सोचा कि अपना बिजनेस कर लें तो कैसा रहे। चलो अपना, मैंने 2012 में सोचा था कि यूट्यूब चैनल खोलते हैं। रादर आपसे एक बार विमर्श भी हुआ था कि आपने 2007 में ही चैनल बना लिया था। हाँ, मैंने 2007 में बनाया था चैनल और उस पर कुछ प्लेज वगैरह डाले थे, कभी कहाँ किए थे ये भी याद नहीं, वो प्लेज वगैरह डाल रखे थे मैंने, और उस पर अच्छे खासे व्यूज़ थे, जो कि मैंने 2018 में देखा, तो कोई इतने व्यूज़ आ भी गए इस पर। तो ठीक है, तो फिर मतलब ये मैंने सोचा था 2013 में कि यूट्यूब चैनल हो हमारा ऐसा, और उस पर कुछ कुछ चीज़ें करें। फिर इवेंचुअली 2019 में हमने बना लिया। तो ये लिबर्टी हमारे पास इसलिए थी क्योंकि हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी ने उसके लिए बहुत अपने जीवन को खपाया है, पुरुषार्थ किया है वहाँ पे, तो हमारे पास वो लिबर्टी थी।
जेनजी के पास, जो अगली जनरेशन आएगी, या जेन अल्फा के पास और ज्यादा लिबर्टी होंगी। उनको ज्यादा नहीं सोचना है, उनको ये करना है कि मैं अपने पैशन को ही फॉलो करूं ताकि मैं अपने मन का काम कर सकूं। मन की स्त्री मिले ना मिले, मन का पुरुष मिले ना मिले, पर मन का काम तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अब वही मेंटल हेल्थ, अध्यात्म और मेंटल हेल्थ का एक बहुत गहरा संबंध है जी। आप मतलब इवेंचुअली जब हम बात करते हैं अध्यात्म में, तो हम बात करते हैं शून्य की। शून्य एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर हो जाता है। जो शिव है वो शून्य तक लेके जाते हैं हमें। तो इसीलिए हम ओम नमः शिवाय का जाप बहुत करते हैं शून्य तक जाने के लिए। हम हमारी जो मेंटल स्टेट है, या हम अपने जीवन में शून्य पे पहुंचना चाहते हैं जी। तो वो शून्य पे पहुंचने में अध्यात्म हमें, और शून्य का महत्व क्या है और अध्यात्म हमें उसमें क्या कैसे पहुंचा सकता है? देखिए, एक तो पहले ये हमें समझना होगा कि आध्यात्म हमारे जीवन की आवश्यकता है। और आध्यात्म का अर्थ ये नहीं कि हम संस्कृत ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, हम पूजा पठन की विधि कर रहे हैं, या फिर हम कुछ श्लोक याद कर रहे हैं, आरती याद कर रहे हैं, वैसा नहीं है। बिल्कुल। आध्यात्म मतलब जीवन चिंतन, बिल्कुल, कि आपको जीवन को किस प्रकार जीना है। और जब आप जीवन को जिएंगे, जब हम यम नियम आसन प्राणायाम की बात करते हैं, जब योग के अष्टांग योग की बात करते हैं, तो हमें पता है कि जब हमारा जीवन सुधरेगा तभी हम आगे साधना समाधि की ओर बढ़ सकते हैं, उसके विषय में सोच भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जीवन की व्यावहारिकता, जीवन जीने की कला आनी चाहिए। बिल्कुल। और वो अध्यात्म, वो प्रथम जो दर्जे का अध्यात्म है, प्रथम श्रेणी का, मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू शब्दों को छोड़कर हिंदी पर आने का प्रयास करूँगा। कोशिश भी प्रयास में आ गया तो क्षमा चाहूँगा और मैं इसे सुधार करने का प्रयास करूँगा। तो उस श्रेणी में हम सभी की आवश्यकता है। मनुष्य को पशु से यही पृथक करता है कि खाना है, खाना ढूंढना है, यही काम तो पशु भी करता है जीवन भर। तो हमें वो आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता है। अब क्या है कि उसमें अब थोड़ा सा गूढ़ है, लेकिन कामना जो शब्द है बहुत बहुत अद्भुत शब्द है। अधिकतर जो अध्यात्म की बात करते हैं नकारात्मक दृष्टि में इसकी बात करते हैं, पर एक कामना ही है जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। अब ये कामना ही सभी दुखों की जड़ भी होती है, और यही चेतन का पहला मार्ग भी है। यही चेतन का पहला मार्ग भी है। क्योंकि अभी तो हमने एक आयाम की बात की जो था अपना जीविका अर्जन करना। अधिकतर बच्चे प्रभावित होते हैं इससे, और जो बालपन से इससे निकल गया फिर रोते पीटते वो निकाल जाता है। लेकिन अगर मैं वयस्कों की बात करूं, बड़े लोगों की बात करूं, अगर आप न्यूज़पेपर उठाकर देखें और ज़रा सर्च मारें IAS IPS ऑफिसर डूइंग सुडोकू, जो अपना जीवन ले लेते हैं, वो शायद 1% केस ऐसे होंगे जो अपने काम के कारण, अपने काम के दबाव के कारण करते होंगे। अधिकतर जो हैं वो पारिवारिक विषयों के कारण ऐसा करते हैं। तो पहला तो हो गया आपकी भौतिक विषय वस्तु, कि आप किस तरीके से जीवन अपना बिताएंगे, आपकी जीविका अपनी अर्जित करेंगे। दूसरा होता है व्यवहार। व्यवहार हम अपने परिवार के साथ कैसे करें, अपने मित्रों के साथ कैसे करें, अपने शत्रुओं के साथ कैसे करें। उस व्यवहार को करने की चेतना अध्यात्म है। और हमें जितनी भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी स्ट्रेस होती है, जितना डिप्रेशन होता है, जितना स्ट्रेन होता है, जितना नेगेटिविटी होती है, जितना स्लीप डेप्रीवेशन होता है, वो इसी कारण से होता है कि हमें नहीं पता कि जीवन को कैसे जीना है, अपने जो हमारे संबंध हैं उनको कैसे जीना है, अपनी जो कठिनाइयाँ हैं उनको कैसे जीना है, और अपनी जो चुनौतियाँ हैं, अपने जो शत्रु हैं उनका कैसे सामना करना है। बातों बातों में बाबा ने मोदी जी को कह दिया है कि आपको जीवन शैली नहीं आती है, आप 4 घंटे ही सोते हो, कई बार हमने सुना है। देखिए, अगर आप मैं मोदी जी पर नहीं जाऊंगा, लेकिन यदि आपकी चेतना शुद्ध है
तो 4 घंटे की नींद भी पर्याप्त है। हालांकि मैं 8 घंटे की नींद लेता हूँ। मैं मोदी जी से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, 4 से 5 घंटे ही सो रहा हूँ। जी। तो आपको जब हमारा मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, यदि वो अब शून्य की बात पर आते हैं या आध्यात्म में उतरना कैसे है, हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है, उसके लिए चाहिए विचार कि हमारा विचार कैसा हो। और विचार को जब हम शून्य करने की बात करते हैं तो हम विचारहीनता की बात नहीं करते। बिल्कुल। शून्य, जीरो इज नॉट नल। जीरो एंड नल आर टू डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल। जीरो एंड वॉइड आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो जो शून्य है वो आकाश नहीं है। तो यहाँ पर शून्य प्रकाश है। ये एक सम का भाव है कि जो मेरी परिस्थितियां हैं उसके साथ मैं संभाव पर आ जाऊं। मुझे ये ज्ञान हो जाए कि मुझे किस प्रकार की परिस्थितियां मिलेंगी और उनके साथ मेरा कैसा व्यवहार रहेगा। मैं उस अशांति से बाहर आ जाऊं जो मुझे बदलती परिस्थितियों के साथ मुझे विवश करती हैं, ये सोचने पर, ऐसी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर लाने पर कि इस परिस्थिति से मैं कैसे निपट पाऊंगा। उस विक्टिमहुड से भी हमें बचाती है, जिसे लगता है अरे मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ तो बहुत अन्याय हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा चैनल बैन कर दिया जबकि मैं तो किसी को कुछ बोलता नहीं था, बाकी लोग तो इतना कुछ बोलते रहते थे। ये जो विक्टिम का भाव है ये इसमें भक्ति कहाँ आती है, अध्यात्म में भक्ति कहाँ आती है कि जब हम दृष्टा भाव से देखते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो एक साधन मात्र हूँ। मुझे जो मेरा कर्म मेरे जन्म के अनुसार मिला है मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ और ईश्वर मुझसे करा रहा है। तो जो करा रहा है उसमें एक संकेत है। एक और एपिसोड में जो सुरसा वाला एपिसोड है कि सुरसा हनुमान जी को बाधित करती है, तो वहाँ पर मैंने एक प्रश्न अपने दर्शकों से पूछा है कि सुरसा नागमाता थी, जो देवता थे उनके द्वारा भेजी गई थी। तो देवताओं ने, और हम जानते थे कि वो 14 वर्ष का काल समाप्त तो होने वाला था और सीता जी को शीघ्र ढूंढने की बहुत आवश्यकता थी। तो ऐसे में देवताओं ने हनुमान जी के कार्य में विघ्न क्यों डाला? उन्होंने सुरसा माता को क्यों भेजा? उनको रोकने के लिए, उनको खाने के लिए। तो वहाँ पर मैं ये निवेदन करता हूँ कि जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो क्या होता है, जब हमें कोई एग्ज़ाम दिया जाता है और हम उस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होते हैं तभी हम अगली क्लास में जाते हैं। तो जब हमारी कोई परीक्षा ईश्वर लेते हैं तो मतलब वो मान रहे हैं कि मैं इतना मैं काबिल नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं इतना योग्य हूँ, हाँ मैं इतना परिपक्व हूँ, इतना योग्य हूँ कि मैं इस परीक्षा को पार कर पाऊंगा, और जब मैं इस परीक्षा को पार कर लूंगा तो मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा अगली परीक्षा में, अगली कक्षा में। तो आप जब इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, श्री राम का कार्य, विश्व के सबसे घातक रावण से आप भिड़ने जा रहे हैं, तो आपकी योग्यता की परीक्षा होगी। उस परीक्षा को उत्तीर्ण करोगे तो आप में ही वो आत्मबल आएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए जो भी कठिनाइयां हमें जीवन में आती हैं तो मतलब ईश्वर को लगता है कि जितना आप अच्छा कार्य कर रहे हैं आप उससे और अच्छा कार्य करने के लिए योग्य हैं, इसलिए वो परीक्षा लेकर आपको अगली कक्षा में उत्तीर्ण करना चाह रहे हैं। जब ये भाव हमारा आ जाएगा तो हम संभाव हो जाएंगे। जब संभाव हो जाएंगे तो कामना के प्रति शून्य हो जाएंगे, और जब कामना के प्रति शून्य हो जाएंगे तो हमें कोई भी अवसाद नहीं होगा। इसीलिए वो कोट है कि भगवान अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा टेस्ट लेते हैं। बिल्कुल, परीक्षा उसी की सबसे अधिक होती है जो उनको सबसे प्रिय होता है। बिल्कुल जी। तो शून्य की बात हुई, और शून्य में मैं मतलब ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पे कि शून्य वो स्टेट ऑफ माइंड है जब आपके मन में ओवर थिंकिंग, जो एक शब्द है, वो जो ओवर थिंकिंग है कि ये ऐसा हो जाता या ये ऐसा हो जाए या ये काश मैं वो कर देता, वो भाव आपके आने बंद हो जाते हैं। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता,
मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, कुछ नहीं होता, जैसा है वैसा ही होता जी। तो आप उस मेंटल स्टेट में आ जाएं जब ये ओवर थिंकिंग नाम की जो बीमारी है वो खत्म हो जाए, वो समाप्त हो जाए, जब ये आप अपने आप से पीस, हाँ यार मैं जो भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, यार मैं इतना सुंदर होता तो क्या होता, लड़कियों के बीच में अक्सर होती है, यार ये मैं उसके जैसी दिखती तो सही होता, वो ज्यादा सुंदर है, तो ये जो भाव है ये, या लड़कों के बीच में होता है, उसकी गाड़ी जितनी लंबी गाड़ी मुझे भी चाहिए, तो ये जो भाव है ना, ये जब आप समाप्त कर दोगे, अपने कर्म पे ध्यान देते रहोगे, तब वो शून्यता की भाव आएगा, और वो मेडिटेशन उसमें एक बहुत, जिसको ध्यान बोलते हैं, और ध्यान और मेडिटेशन एक्चुअली अलग अलग चीजें होती हैं जी। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा विमर्श हो जाए कि ध्यान का क्या महत्व है अध्यात्म के अंदर। देखिए, ध्यान का महत्व पहला तो हमारे शरीर के अंदर है जी। क्योंकि ध्यान हमारे शरीर की आवश्यकता है। बिल्कुल। और आध्यात्म के अंदर क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं वो बहुत गतिशील है, बहुत सारी परिस्थितियां उसमें परिवर्तनशील होती हैं, और जब आप, और दूषण भी बहुत है, आपका भोजन प्रदूषित है, हम दिल्ली में हैं तो वैसे ही क्या ही बोले, और सबसे अधिक आपका विचार प्रदूषित है, आपको जो विचार इधर उधर से मिल रहा है वो प्रदूषित है। अब जब वो ऐसा है तो उसका शोधन करने के लिए, नहीं इसमें क्या है ना, आपका विचार जो है वो प्रदूषित है, तो उससे आपका आचार और व्यवहार वो भी प्रदूषित हो चुका है। बिल्कुल। तो अब उसमें हमें आगे के उसको शोधन करने के लिए, अब हमने तो देखा ही कि जब ये अमृत और विष निकाला गया, समुद्र तो मंथन, जब तक चर्निंग नहीं होती तब तक अमृत नहीं निकलता है, मंथन करना जरूरी है। तो वो मंथन जब हम अपने अंदर करेंगे तो वो ध्यान होता है। बिल्कुल। एक हुआ भौतिक ध्यान कि हम विचार शून्यता कर दें, उसके बाद अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं, उसके बाद आता है आध्यात्मिक ध्यान, जिसमें हम अपने विचारों को कामना से मुक्त करके, विचार शून्यता बहुत अच्छा और बहुत आवश्यक है, मेडिटेशन वही है, बिल्कुल विचार शून्यता है, लेकिन वो पहला स्तर है केवल। हाँ। उसके बाद आप विचारों के साथ सम हो जाना और आनंद की स्थिति में पहुंच जाना, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरा अल्प सीमित ज्ञान है, हमारा धर्म ही केवल एक मात्र ऐसा धर्म है जो आपको आदेशित करता है, निर्देशित करता है कि आप आनंद की प्राप्ति करो। बिल्कुल। बाकी सब कहते हैं कि नहीं, आप त्याग करो, आप कोड़े मारो, आप छोड़ दो सब चीजें, मृत्यु के बाद जीवन शुरू होगा। हाँ, हमारा धर्म कहता है कि आनंद भी आपका धर्म है। तो जब हम आनंद की विचार शून्यता, कामना के साथ समरसता, उसके बाद जब हम आनंद की अनुभूति करते हैं, तब हम ईश्वर के साथ हम एक समरसता में आ जाते हैं, और वो हमारी ध्यान की पराकाष्ठा होती है। और उस ध्यान को अचीव करने के बाद, प्राप्त करने के बाद सॉरी, तो आप एक संत का जीवन तब आपका प्रारंभ होता है। तब आप विषयों से मुक्त हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। और विषयों से मुक्त होने का मतलब नहीं कि आप फोन का प्रयोग करना छोड़ देते हैं या गृहस्थ का जीवन जीना छोड़ देते हैं। 1400 साल पहले चले जाते हैं। जी, अब कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। तो आप गृहस्थ का जीवन भी जिएंगे, आप मोबाइल फ़ोन का प्रयोग भी करेंगे, आप संगीत भी सुनेंगे, आप गाड़ी भी चलाएंगे, गाड़ी चलाते हुए आनंद का अनुभव भी करेंगे। एक हमारा ही धर्म है जो कहता है आनंद पाप नहीं है। बिल्कुल, आनंद का अनुभव पाप नहीं है। आप अच्छा रुचिकर भोजन भी करेंगे, केवल उसकी जो सात्विकता है वो ये, तब हमारे ये 3 गुण जो आते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तब हम तामसिक से सात्विक की ओर चलेंगे। मीठे को आज के समय में बोलते हैं कि नहीं, मीठा तो बहुत हानिकारक है, लेकिन आप देखिए, ठीक है, पूर्ण सात्विक भोजन में नहीं आता है, लेकिन यदि वो हानिकारक होता तो हमारी परंपरा में हर मंदिर का प्रसाद मीठा ना होता। बिल्कुल। तो मीठा आपके लिए
राजसिक है और कहीं कहीं सात्विक गुण भी रखता है, वो आपको सात्विक शक्ति भी देता है। केवल उसका ये है कि वो कामना से मुक्त हो। मुझे जितनी आवश्यकता है मैं उतना अर्जन करूं, इसलिए नहीं कि अरे आज मिल गया, मुझे फ्री का मिल रहा है भंडारे में, सब खा लो तो सब खा लो, वो तामसिक हो जाता है। तो हम उसकी एक वस्तु या विषय तामसिक नहीं होता है या सात्विक नहीं होता है, उसकी भावना सात्विक होती है या तामसिक होती है। और जब हम ध्यान की स्थिति में पहुंच जाएंगे तो हम सात्विक की ओर, हमारा हृदय अपने आप से सात्विक की ओर हमें लेके चलेगा, हमारा भाव सात्विक हो जाएगा और हमारा व्यवहार भी सात्विक हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी श्वासों की बात की बाबा ने। श्वासों से जो अर्थ है जिसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगा, और ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक बात भी है, उसके ऊपर आप भी फिर बात करना। तो हमें ना, मतलब जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, जैसे हमने अभी नींद की प्रॉब्लम की, तो उसका एक रूल होता है 4-6-8 का। आप अंदर जब श्वास लेंगे 4 सेकंड के लिए आप अंदर श्वास लें, 6 सेकंड उसको वहाँ पे होल्ड करें और 8 सेकंड उसको छोड़ें। ये प्रक्रिया अगर आप करेंगे तो उसमें आपका जो स्टेट है वो अल्फा पे रहता है। जब आप चेतना में होते हैं तो अल्फा स्टेट में रहते हैं। उससे आप नीचे 2 स्तर जब नीचे जाएंगे, गामा स्टेट पे आएंगे, तब वो आपका रिलैक्सिंग स्टेट आ जाता है। जब वो आपका नींद का स्टेट आ जाता है तो वहाँ पे आपको नींद अच्छी आनी शुरू होगी। फिर जो हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड कैसे हैं? हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड केवल अपने श्वासों से हैं, अपनी सांसों से कनेक्टेड हैं। तो उन्हीं सांसों को आप अगर ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं? उसको ठीक कर सकते हैं जब आप सांसों को, मतलब आपने एक सांस लिया, गहरा सांस लिया, और फिर अपने सांस को रोक दिया। जब तक रोक सकते हैं रोक दो, फिर उसके बाद सांस छोड़ो। सांस छोड़ने के बाद फिर से आप अपने सांस को रोक दो। जब तक रोक सकते हो तब तक रोक दो। तो इससे क्या होगा? इससे आप अपने मेंटल स्टेट को ये कह रहे हो, आपका माइंड तो कह रहा है कि आप सांस लो, लेकिन आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। आप अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं हो, अब आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। तो ऐसे आप अपने आप को ट्रेन करो, और ये 1-2 दिन में नहीं होगा। इसको प्रयासरत रहो इसके साथ, और यहाँ पे आप कर्म करते रहो, और इवेंचुअली थोड़े दिनों के बाद होने लग जाएगा। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, तो पीछे बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। तो वो थॉट्स को चलने दो। 5 मिनट ध्यान लग रहा है, 5 मिनट लगाओ, और केवल सांसों के थ्रू आप यूनिवर्स के साथ जुड़ सकते हो। यही मेडिटेशन या यही ध्यान का पहला चरण है। उसके बाद धीरे धीरे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ो, तो आपको आनंद की अनुभूति, जो इवेंचुअली है आनंद की अनुभूति। एक ना बाबा, मैं आई थिंक 4th या 5वीं कक्षा में रहा हूँगा उस समय, और मेरे को आज भी याद है वो। सोचो उसका इम्पैक्ट मेरे जीवन में क्या पड़ा होगा कि मेरे को आज भी 4th-5वीं के बच्चे ने वो देखा। मैं जा रहा था पापा के पीछे स्कूटर पे बैठ के स्कूल में, मैं और भाई दोनों, और एक आदमी ना स्कूटर पे आगे जा रहा था और वो राम भजन गाता हुआ जा रहा था, और इतना वो गुम था ना उसमें, ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे वो लीन था उसमें। और एक्चुअली जो देख के लगा ना, वो आनंद की अनुभूति वही कर रहा है। तो वो आनंद की अनुभूति एक तो भक्ति मार्ग से आ जाती है, जैसे उस आदमी को आई हुई थी। एक आपको शून्यता में आनंद की अनुभूति आ जाती है। भक्ति मार्ग में ऐसे आ जाती है कि आपने सब भगवान पे छोड़ दिया, मेरा कुछ है नहीं, भगवान देख लेंगे। शून्यता आपने मेडिटेशन से या ध्यान से अचीव कर ली। तो कौन सा मार्ग उस शून्यता पर पहुंचने का, उस आनंद पे पहुंचने का आपको बढ़िया लगता है? देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं तीसरा मार्ग कहते हैं, जो सबसे उत्तम मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग है जी, जो भक्ति मार्ग से भी ऊपर कहा जाता है। मेरा फेवरेट भक्ति मार्ग है, क्योंकि वो सबसे सुखद और सबसे सरल मार्ग है। सबसे सरल है, हाँ। उसमें आप एक लीप ऑफ फेथ लेते हैं, हाँ। और आप में एक
अलग सी ऊर्जा आती है कि हाँ ये कार्य हमें करना है और हमसे ईश्वर करा रहे हैं। तो उसमें जो कॉन्फिडेंस आता है, जो एक ऊर्जा आती है, उसका कोई तोड़ नहीं है। जो कहा जाता है, सच कहूँ तो अभी तक मैंने शोध उस पर नहीं किया है और उसके लिए अनुभव करने की आवश्यकता है, और अभी ज्ञान तो मैं शुरू किया है मैंने अर्जित करना। तो ये आवश्यक है कि ज्ञान उसका अंतिम चरण है और सबसे ऊंचा चरण है हमारा। ये जब कर्म, भक्ति और ज्ञान की बात होती है, क्योंकि जो आपने मेडिटेशन की बात की वो एक तरह से कर्म है कि हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं। तो ज्ञान में क्या अंतर होता है कि हम कर्म कर रहे हैं कॉन्शियस। अगेन वही बात आती है कि एक पंक्चर बनाने वाला मिस्त्री और एक इंजीनियर। मिस्त्री को, पंक्चर बनाने वाले को पता है कि क्या करने से पंक्चर ठीक होगा, पहिया ठीक से चलेगा। इंजीनियर को पता है कि वो क्यों ठीक से चलेगा। तो वो नहीं, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, आप कुछ भी कर लीजिए। तो यहाँ पर ज्ञान हमें बताता है कि ऐसी श्वसन क्रिया करने से क्यों हमें मिलेगा, ऐसी भक्ति करने से क्यों हमें कोई टारगेट हमारा अचीव होगा। तो इसलिए ज्ञान की उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। भक्ति के लिए भी एक कर्म की आवश्यकता तो आपको होगी ही। आप भक्ति बिना कर्म के नहीं कर सकते। तो चरण हैं, लेकिन मुझे सबसे अधिक आनंद आता है भक्ति में। तो वो, और हम सभी के लिए जो हमारी आज की परिस्थिति है, हम लोगों की जो आध्यात्मिक चेतना अभी उतनी नहीं रही है जितनी पहले समय में हुआ, पुरातन काल में हुआ करती थी। तो सबसे सक्षम मार्ग, सबसे प्रभावी मार्ग उसका भक्ति मार्ग है। इसमें आप देखो, अगर ज्ञान के मार्ग पे हम चलते हैं तो ज्ञान के साथ साथ अहंकार भी आ जाता है। इसमें फिर दूसरी तरफ से हम देखें तो भक्ति मार्ग पे चलते चलते किसी भक्त को ये अभिमान होने लगता है कि मैं ही परम भक्त हूं। फिर योग के मार्ग पे अगर हम चलते हैं तो किसी योगी को ये लगने लगा मैं ही परम योगी हूं। तो वो अहंकार, शून्यता, मतलब शून्यता पर जाते जाते एकदम अहंकार की ओर मुड़ जाते हैं, तीनों ही मार्ग पे। और ऐसे उदाहरण हमने तीनों ही मार्ग के देखे हैं। तो शून्यता पर जाने से के बजाय इधर मुड़ गए, उससे अपने आप को कैसे रोका जाए? देखिए, पहला तो ये समझना चाहिए कि जैसा मैंने पहले कहा, शुरू में हमने बात की कि नॉलेज और ज्ञान अलग अलग है, जानकारी और ज्ञान अलग अलग हैं। ज्ञान अनुभूति का नाम है, ज्ञान जानने का नाम नहीं है। तो हमारी जब अनुभूति, ऐसे बहुत कम उदाहरण हुए हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो शक्ति के बाद, चाहे वो कर्म के माध्यम से तपस्या करके उन्होंने कुछ ऐसे वर प्राप्त कर लिए और फिर वो निरंकुश हो गए। अधिकतर उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिन्होंने कर्म के माध्यम से तपस्या करके वो प्राप्त कर लिए। ज्ञान मार्ग से करने वाले बहुत कम हैं, और यदि मैं ढूंढने लगूं तो मुझे बहुत कुछ उदाहरण में से एक उदाहरण रावण का मिलता है। भाई मैं आपको एक सेकंड रोकूंगा। यहाँ पे जो ये तपस्या का अर्थ आता है, वो टीवी चैनल्स ने हमारे मन में ये डाल दिया कि तपस्या का मतलब है आप हिमालय पे चले गए और वहाँ पे किसी एक भगवान की या ब्रह्मा जी की या विष्णु जी की या शिव जी की आप अर्चना करने लगे, उनके तपस्या करने लगे। फिर एक दिन विष्णु जी आए, शिव जी आए, उन्होंने कहा कि तथास्तु। ऐसे तपस्या नहीं। तपस्या होती है कि आप इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ जो कोई और अब तक अचीव नहीं कर पाया। अब उसको अचीव करने के लिए आपने तपस्या की, वहां तक पहुंचने के लिए इतना कर्म किया, इतना परिश्रम किया, इतना सब कुछ किया कि आप वहां तक पहुंचे और उसको अचीव किया। ये नहीं है कि कोई आया और तथास्तु हुआ। तो ये लोगों को एक बहुत भ्रांति है। जी, ज्ञान का एक उदाहरण रावण मिलता है। तो प्रश्न ये आएगा कि जब उसे ज्ञान हो गया, और ज्ञान तो अल्टीमेट है, बिल्कुल, वो तो अल्टीमेट फॉर्म है, तो उसके बाद कोई कैसे गिर सकता है? अहंकार कैसे आ सकता? प्रश्न ये है कि ठीक है, अहंकार आ गया, अहंकार आएगा कैसे ज्ञानी व्यक्ति में?
जो भक्ति में लीन है, जिसने सब कुछ समर्पित कर दिया ईश्वर को, उसमें अहंकार आ कैसे सकता है? तो यहाँ ये समझने की का विषय है कि जो ज्ञान है वो एक परस्पर प्रक्रिया है। वो पंछी के पर उड़ने पर फड़फड़ाने की प्रक्रिया है कि आप कितने भी शिखर पर पहुंच जाए, जब आप पंख फड़फड़ाना बंद करते हैं तो आप धरातल पर ही गिरेंगे। तो ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, मैंने कि भाई वो सभी वेदों का और उपनिषदों का कंठस्थ था, और मैं रावण का यदि उदाहरण लेकर चलूं कि उसको सबका ज्ञान भी था, सिर्फ जानकारी नहीं थी। ठीक है, वहां तक उसने ज्ञान अर्जित किया, उसे वो शक्तियां मिली उस प्रकार से, लेकिन उसके बाद उस ज्ञान से विवेक चला गया, क्योंकि उसके ज्ञान से उसकी चेतना का विकास होना बंद हो गया, उसका चिंतन बंद हो गया। उसे लगा मैंने तो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, अब मुझे आवश्यकता ज्ञान अर्जन की नहीं है, उपभोग की आवश्यकता है। जब आप उपभोग की आवश्यकता आप में होगी तो कामना से आसक्ति आपकी विकसित हो जाएगी। जब कामना से आपकी आसक्ति विकसित हो जाएगी तो आप अब तक के अर्जित ज्ञान के आधार पर अपने विचारधारा बनाएंगे। और ज्ञान क्योंकि परस्पर है, आपने जो 4 साल पहले अर्जित किया था वो अब बदल चुकी है सच्चाई, आप उस 4 साल पुराने मापदंड पर ही उसको तौल रहे हैं, इसलिए रावण का क्षय हुआ, इसलिए उसमें अभिमान का उदय हुआ। यदि वो ज्ञान की परस्पर प्रक्रिया चलती रहती तो वो अभिमान होता ही नहीं। यदि कोई भक्ति में लीन है और भक्ति सही अर्थों में भक्त है तो उसमें अभिमान की उत्पत्ति कभी होगी ही नहीं। यदि किसी में अभिमान की उत्पत्ति, और बिना नाम लिए हुए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आजकल हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है उनको पहले भक्ति का अनुभव हुआ ही ना हो, वो ऐसा आडंबर कर रहे हो, और यदि हुआ भी हो तो वो भक्ति का भाव उनसे छूट गया, कामना उत्पन्न हो गई, कामना के बाद अभिमान उत्पन्न होता है, और अभिमान उत्पन्न होने के बाद आप रसातल में जाते हैं, आपकी भक्ति भी शून्य हो जाती है, आपका ज्ञान भी शून्य हो जाता है। तो शून्य में तो जाना था, शून्य में हमें जाना था, शून्य में अपनी भक्ति और ज्ञान को नहीं देना था, भेजना था, उसको हमें ऊपर ही रखना था जी। तो मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो रावण का जो वो था, जैसे हम बात करते हैं, हम भोगी से योगी की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगर हम आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम भोगी से योगी की ओर का सफर तय करते हैं। जी। रावण का उल्टा हो गया, वो योगी से भोगी बना। जी। तो और ऐसे भी एग्जाम्पल, मतलब मैं अभी कुछ इंस्टाग्राम पे कोई देख रहा था, उसने कहा कि मैंने इतना समय योग को दिया, इतने वर्ष मैंने योग किया और अब मैं केवल भोग करूंगा, तो अब मैं भोगी बन रहा हूँ। योगी टू भोगी, उसके चैनल का नाम भी शायद यही है। तो हर तरीके के उदाहरण हैं। देखिए हमारी तो वर्णमाला ही इतनी सुंदर है, हमारी तो वोकेबलरी ही इतनी सुंदर है, उपयोग। यहाँ उप के साथ ही योग लगा हुआ है कि जब आप उसका उपयोग करेंगे तो आपके लिए वो हितकारी होगा, आपके लिए शुभ होगा वो। यदि आप उसका उपभोग करेंगे तो वो आपके लिए अहितकारी होगा और आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे इस नेता ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया, इसका तो कुछ नहीं हुआ। अरे एक जन्म का फेर थोड़ा ही है, सही बात, अभी तो बहुत कहानी बाकी है। या कहते हैं कि इसने तो किसी का बुरा नहीं किया था। तो हम तो जन्म जन्मांतर का हमारा खेल है, और वो सारे जो आपके पुण्य कर्म हैं वो एकत्रित होते हैं, और तभी जाकर हम तो कहते हैं ना, संत का जो जीवन है वो एक जीवन में, एक जन्म काल में तो मिलता नहीं है। तो हमारे जो उपयोग जब तक हम करेंगे तब तक वो शुभ रहेगा, सात्विक रहेगा। जब हमारे अंदर भोग की भावना है और आनंद, ये ध्यान रखिएगा, वो उपभोग में नहीं है। उपभोग में तृप्ति हो सकती है, क्षणिक तृप्ति हो सकती है, पर जो परम तृप्ति, जो एक कॉन्टिन्यूअस आनंद की जो अनुभूति है वो उपयोग में ही हो सकती है। हाँ। अच्छा, मैंने एक चीज और सुनी थी कहीं कि आपके 3 मार्ग तो हमने डिस्कस किए कि शून्य तक पहुंचने के 3 मार्ग जी। उसके विमुख भी एक और मार्ग बताया जाता है, वो है प्रेम जी, जो संपूर्ण धरा पर व्याप्त है, जो पूर्ण है, पर्याप्त है, जो परम है, परमार्थ है, जो भग है, भगवान है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें। तो
वो प्रेम भी आपको शून्यता तक लेकर जा सकता है। देखिए, मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ना हम कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मार्ग हो सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकाला करते थे। एक्स की वैल्यू निकालने के बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। हम उसमें इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं, हम उसमें डिफरेंशिएशन भी लगा सकते हैं। आप एक्स से मतलब नहीं समझे हमारा। जी, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करने का प्रयास किया तो पता चला कि वो तो यूजलेस थी। वो तो जान थी हमारी। तो हम जब उस यात्रा पर चलते हैं तो मार्ग का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। जब हम बात करते हैं तप की, आपने तप का बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। जब हमारा एक सैनिक सीमा पर खड़ा है तो वो हत्या भी कर रहा है, बिल्कुल कर, वो कहीं कर्मकांड भी नहीं कर रहा है, पर वो भक्ति की पराकाष्ठा है। वो भक्ति है देशभक्ति। देशभक्ति उसका वो आपत धर्म है, उस धर्म का वो पालन कर रहा है। यहां आता है धर्म, जो हमारी अब तक की चर्चा में नहीं आया था। आपका धर्म यदि आप पालन करते हैं तो आप किसी भी मार्ग से जाएं, आपको शून्य की, केवल शून्य की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि शून्य अंत नहीं है। आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, आपको ईश्वर की प्राप्ति भी होगी, आपके ज्ञान चक्षु भी खुलेंगे और आप उस परमानंद की स्थिति में भी पहुंचेंगे, उस संतत्व की स्थिति में भी आप पहुंचेंगे। क्योंकि अब कहते हैं ना, लता मंगेशकर जी के हृदय में सरस्वती विराजमान थी, तो उन्होंने तो केवल गायन का एक तरह से साधना की। तो लेकिन जब आप साधना में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि आप उसे अपना कर्म बना लेते हैं, हर व्यक्ति का कर्म अलग होता है, तो आप जब उसे अपना कर्म बना लेते हैं तब वो साधना आपको उस परम वैभव तक पहुंचाएगी। मार्ग आपका पृथक पृथक हो सकता है और उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे, उसमें जो अव्यय होंगे, वो उन्हीं चीज़ों के होंगे, या तो भक्ति के होंगे या ज्ञान के होंगे। अब जैसे सुश्रुत मुनि थे, या फिर पतंजलि ऋषि थे, या फिर आर्यभट्ट थे, तो उन्होंने तो अनुसंधान की साधना की, उन्होंने तो नॉलेज, उन्होंने तो भौतिक ज्ञान की या भौतिक जानकारी की साधना की, फिर भी वो ऋषि कहलाए। इसीलिए ऋषि कहलाए क्योंकि वो साधना के स्तर तक पहुंच गए थे। जी, तो अब धर्म के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जी, धर्म क्या है? धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हम पढ़ते हैं, जिसे हम धारण करते हैं, जो हमें धारण करता है। लेकिन सरल भाषा में यदि हम बात करें, क्लिष्ट भाषा में नहीं जाएंगे, हमारा ये भान होना कि हम क्या हैं, हमारा कर्तव्य मार्ग क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारा योग मार्ग क्या है और हमारी व्यावहारिकता क्या है। इस सभी, इसके ज्ञान को, इसके कर्म को, मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग को, इसके एग्जीक्यूशन को और इसको आत्मसात कर लेने को, इसे धर्म कहा जाता है। हमें पूरा भान होना, हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और उसको निभाना, उसको अपने जीवन में सम्मिलित कर लेना, उसके साथ सम हो जाना, ये धर्म है। जी, और जो व्यवहारिक परिभाषा है धर्म की, जी, वो जैसे, मतलब जैसे कहा जाता है कि एक कुत्ते का धर्म है कोई आए तो उस पे भौंक लेना, या उसको काट जाना, या फिर उसको सूंघ लेना। जी, या फिर एक राजनेता का धर्म है कि समय पे काम ना आना, और वोट लेके कभी ना दिखना। या फिर मैंने इसलिए राजनेता कहा, मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। बोलिए। या फिर किसी चींटी का धर्म है कि वो पूरे दिन काम करते रहे। तो ये धर्म की परिभाषाएं ये भी हैं। जी, और व्यवहारिक परिभाषा भी लगती है कि सबका अपना अपना एक धर्म है। जी, इसी तरीके से मनुष्य का क्या धर्म है? देखिए, ये एक स्तर है।
हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं, हमारे भौतिक कर्तव्य हैं। धन का अर्जन करना, सुरक्षा का प्रबंध करना, समता का प्रबंध करना, सभी की कुशल क्षेम का चिंतन करना, सामाजिक समरसता का और समाज के उत्थान का प्रबंध करना, ये सभी भौतिक कर्म हैं। ये पहली आवश्यकता है। यदि हम ये कर्म नहीं करेंगे तो हम न भक्ति मार्ग पर जा पाएंगे, न ज्ञान मार्ग पर जा पाएंगे। क्योंकि जब आपकी आवश्यकता है, हमने बहुत सारे उदाहरण सुने हैं, कार्तिकेय और गणेश जी का उदाहरण भी सुना है कि कार्तिकेय जब परिक्रमा कर रहे थे और गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की। वो किंवदंतियां इसलिए हैं ताकि हम उस ज्ञान के गूढ़ को आसान सरल शब्दों में समझ सकें। तो वो आपकी जो आवश्यकता है मनुष्य के रूप में, आपका जो कर्तव्य है, जो भौतिक कर्तव्य है मनुष्य के रूप में, वो आपकी पहली रिक्वायरमेंट है, पहली आवश्यकता है। आप जब उसको परिपूर्ण कर लेंगे तब आपको दूसरे विषयों पर जाना है और ऊपर आध्यात्म की ओर बढ़ना है। तो यदि आप वही नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाकी कुछ भी कर रहे हैं, वो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप उससे न ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, जानकारी अर्जित कर लेंगे लेकिन न ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, न भक्ति अर्जित कर पाएंगे, न मोक्ष अर्जित कर पाएंगे, न शून्य अर्पित कर पाएंगे, अर्जित कर पाएंगे। जी। तो आई थिंक हमें शून्यता की ओर चलना चाहिए जी। इसमें एक विषय तो मैं लेना चाहूँगा। जी 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 बताइए। 5 वर्ष हो गए तो मुझे था ऐसा कि प्लेटफॉर्म मिलेगा कभी तो मैं बोलूँगा, और 5 वर्ष लग गए प्लेटफॉर्म मिलने में तो वो विषय एक ये आता है, हम जो दृढ़ता है हमारी धर्म के प्रति जी, जहाँ होनी चाहिए वो कई बार वहाँ नहीं होती है, और जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ हो जाती है। तो हमें अपने धर्म पर दृढ़ रहना, अपने धर्म पर आस्था रखना, विश्वास रखना, मुझे लगता है आवश्यक होता है। 5 साल पहले कुछ सोशल मीडिया पर एक विमर्श चला था कि बाबा शब्द तो स्वयं में आयातित शब्द है, किसी अरबी, फारसी या कहीं किसी भाषा का शब्द है। तो वो मैंने सोचा था कि जब कभी प्लेटफॉर्म आएगा तो मैं वो बोलूँगा। इसका उत्तर तो मैं दे सकता हूँ, इसके प्रमाण भी मैं दे सकता हूँ, बट विषय वो नहीं है। विषय ये है कि हमें थोड़ी सी आस्था रखनी चाहिए अपनी व्यवस्था पर भी, अपनी संस्कृति पर भी, अपनी परंपरा पर भी। बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जी होली मुगलों ने शुरू की, आर्किटेक्चर आपके यहाँ मुगल लेकर आए, अभी कहते हैं कि जी बिरयानी, रक्षाबंधन बिरयानी वो लेकर आए कि जहाँ वो अरब के रेगिस्तानों में चावल उगाया करते होंगे कहीं पर। हम क्या है, और ये इसलिए आवश्यक है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो हम उत्तर नहीं दे सकते। आज के कथावाचकों के सामने ऐसे प्रश्न आते हैं। अभी बहुत फिलहाल का उदाहरण है, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक बयान दिया कि उनके पुत्र ने इंजीनियरिंग की। हमारी टीम से संलग्न है वैसे उनके पुत्र, तो हम उनकी पृष्ठभूमि जानते हैं। तो वो कोडिंग, उन्होंने बोला कि मेरा कोडिंग में मन नहीं लगता है, मुझे लगता नहीं कि मैं कोडिंग के लिए बना हूँ। और एक तो उनकी इंग्लिश पर मजाक उड़ाया जा रहा है, कोडिंग को वो जिस प्रकार से प्रोनाउंस कर रही हैं। और फिर उनका पुराना एक वो चलाया जा रहा है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे एफिशिएंट भाषा है, और उसका बहुत उपहास किया जा रहा है। और वो परेशानी नहीं है कि जो विधर्मी हैं या अधर्मी हैं वो उपहास करें तो करें, कुछ हमारे साइड के लोग भी फिसल रहे हैं। तो कथावाचकों के सामने भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती आती है कि बहुत सारी चीज़ें वो प्रूव नहीं कर सकते हैं, और यहीं पर जो विधर्मी हैं वो आपको फंसाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तंत्रगत तरीके से आपके नालंदा जला दिए, आपके गुरुकुल नष्ट कर दिए, आपकी जो श्रुति परंपरा थी उसको तोड़ दिया, आपकी जो लिखित लिपियां थी उनको नष्ट कर दिया।
या खुद ले गए रिसर्च करके उस पर वो बना दिया, और अब आपको कह रहे हैं कि जी प्रूव करके दिखाओ। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जी महाभारत के समय संजय के पास टेलीविजन की टेक्नोलॉजी थी। अब टेलीविजन जरूरी नहीं कि वो एक डब्बा ही हो, टेलीविजन दूरदृष्टि अब वो थी जहां पर विमान उड़ सकते हैं, जहां पर ऐसे ऐसे प्रक्षेपास्त्र हो सकते हैं जो आज संभव नहीं हो रहे हैं बनाना, और जो आज इजराइल बना रहा है तो हमें दिख रहा है अच्छा तो अर्जुन ऐसे एक तीर छोड़ता था और बहुत सारे तीर हो जाते थे जैसे आज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वो आपके कथावाचक या आपके गुरु या आपके जो प्रबुद्ध जन हैं वो प्रूव नहीं कर पाएंगे, वो उसके साक्ष्य नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहाँ आस्था का, यहाँ विश्वास का ये आता है कि आपको हर बात का साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे राम अयोध्या में जन्मे थे, यहीं जन्मे थे तो यहीं जन्मे थे, मुझे आपको साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं। ये मेरी आस्था है। साक्ष्य हैं, हमारे पास साक्ष्य हैं। दिया कुमारी जी जो मंत्री हैं उन्होंने दिया कि वो अपना पूरा कुल का ब्यौरा दिया, लेकिन हर चीज का नहीं मिलेगा। हम अपनी ऊर्जा को उन साक्ष्यों में ना व्यर्थ करें। और बाबा शब्द का यदि वो दिखता है तो जो ये कहते हैं कि अरबी भाषा और इस्लाम के बाद के का ये शब्द है उसके, और आप विकिपीडिया पे जाकर देखेंगे, मैंने भी जब मेरे सामने 5 वर्ष पहले आया मैंने सब सर्च किया तो वही है कि शुरू के 100 रिजल्ट में यही मिलेगा आपको कि उधर से आया है ना। वो तो 101 में रिजल्ट तक जाना पड़ेगा और वो हर कोई जा नहीं सकता। तो वहां पर ये है कि जब बाबा मत्स्येंद्र नाथ जो गुरु मत्स्येंद्र नाथ परंपरा के जो जिन्होंने प्रारंभ किया था, जो गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु थे, वो 10वीं शताब्दी में थे, 14वीं शताब्दी में इस्लाम आया है और उनको बाबा शब्द से परिलक्षित किया जाता था। अब चैलेंज कहाँ पर है कि डॉक्यूमेंटेशन उस प्रकार का नहीं है। हो सकता है वो नालंदा में डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है वो तक्षशिला में डॉक्यूमेंटेशन हो जो नष्ट किया गया हो, लेकिन कुछ शब्द होते हैं संस्कृतनिष्ठ, कुछ शब्द होते हैं देशज। अब बिल्कुल साफ परंपरा है कि हमारे यहाँ बाबा है, उनके यहाँ अगर बाबा है तो बाबा शब्द शायद फारसी में या आज की ईरानी भाषा में शायद मेरे ख्याल से दादी के लिए या किसी महिला के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उनके समानांतर शब्द क्या हैं? समानांतर शब्द नहीं है। हमारे पास दीदी भी है, दादी भी है, ठीक है, अम्मा भी है, जो शब्द हैं जो बच्चों के लिए सबसे सरल होते थे बोलने के लिए, सबसे पहले शब्द वो निकलते थे उनसे, माँ, मामा, नाना, वो शब्द रखे जाते थे। हमारे यहाँ सारे शब्द हैं, तो एक बाबा शब्द वहां से आयातित कैसे हो सकता है? और उनके यहाँ सिर्फ एक शब्द है। फिर भी हम इतने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में घिरे रहते हैं कि हमें मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन फ्रांसिस गॉटियर कुछ कहेंगे तो हम कहेंगे हाँ ये देखो अंग्रेज भी कह रहे हैं। बहुत सारी रील्स चलती हैं कि देखो अंग्रेज लड़कियां कृष्ण का वो अपना रही हैं और हमारी लड़कियां ऐसे कर रही हैं। हमें क्यों अंग्रेज लड़कियां देखनी है? ये सिद्ध करने के लिए कि हमारी भक्ति परंपरा श्रेष्ठ है। हमें अभी भी वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। हमें क्यों हर शब्द को साबित करना? अब नाम शब्द हम आसानी से साबित कर सकते हैं कि इंग्लिश में नेम बना तो वो अभिधानम शब्द से उसका धातु लेकर नाम बना और नाम से नेम बना, लेकिन हर शब्द का धातु हमें वैसा नहीं मिलेगा। सही बात है। तो हमें हर चीज को मतलब अपने ही लोग शंका करते हैं तो बड़ा विस्मय होता है कि हम और कहीं मार नहीं खाएंगे तो यहाँ मार खा जाएंगे। तो मेरा निवेदन है सभी से कि अपने संस्कृति पर आस्था रखें, अपने जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, जो हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने परंपरा ली, वो आज 1500 साल कम से कम डॉक्यूमेंटेड इतिहास है जब बाबा शब्द का प्रयोग हमारे संतों के लिए किया गया। तो कम से कम हम अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर व्यर्थ ना करें। जी, तो भाई एक बड़ा सार्थक, बड़ी मज़ेदार चर्चा रही। मज़ेदार उर्दू है, बाबा को पसंद नहीं आई होगी। तो रोचक, बड़ी रोचक चर्चा रही, सार्थक चर्चा रही, और आशा यही है कि आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने साथ ले जाने के लिए कुछ मिला होगा। बाबा, आप अंत में कुछ कहना चाहें तो कहें। मैं तो आपके मुख से ही चाहूँगा कि मेरे चैनल तक आप लोगों तक पहुँचा दें, लोगों को पहुँचा दें। बिल्कुल। और बाबा कथावाचक वो आप अपने
शैली में कहेंगे, मैं अंदाज कहने वाला था, क्षमा चाहता हूँ, अपनी शैली में आप कहेंगे। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि केवल यूट्यूब पर ना जाएं, क्योंकि यूट्यूब पर बाबा का वनवास फिर कब शुरू हो जाए तो वो नहीं कह सकते। तो सभी प्लेटफॉर्म पर, इंस्टा, फेसबुक, एक्स, सभी प्लेटफॉर्म पर आप जाएं, बाबा को आशीर्वाद दें अपना, और जुड़ें, और आप अपने शैली में कहें। तो जी मैं नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में बाबा के नए चैनल का और बाकी और प्लेटफॉर्म्स का लिंक डाल रहा हूँ। आप उन लिंक्स पे जाइए और उन लिंक्स के थ्रू आप उन सभी प्लेटफॉर्म्स पे इनको फॉलो कीजिए। और बाबा कथावाचक चैनल का नाम है, कहीं पे भी सर्च करेंगे आपको ऊपर मिल जाएगा। इन सभी चैनल को, इन सभी प्लेटफॉर्म्स को आप फॉलो कीजिए। और इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।